हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा जी, जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा जी, सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा बच्चे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। देखो हमारे वेबिनार में क्लास में खुद कृष्णा जी आ जाते हैं अक्सर, है ना। कि तभी देखो बोला जाता है कि ईश्वर जो होता है वो भक्त के वश में होते हैं, है ना। अच्छे से जयकाराम लगाएंगे सर, श्री कृष्णा खुद चलकर आ जाते हैं क्लास। गुड, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज का जो सेशन है, आप सभी जानते हैं कि आज से हमारे पितृ पक्ष स्टार्ट हो रहे हैं। इन दिनों में क्या ऐसा करें कि हम अपने पितरों को खुश कर सके, प्रसन्न कर सके। तो यही जानने के लिए आज हमने वेबिनार रखा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हमें पर्सनली फोन करते हैं कि सर ये पितृपक्ष शुरू हो गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमारा एक्स्ट्रो गैलेक्सी ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर हैं, उनसे आपको जोड़ता है। तो जितने भी इस तरह की क्लासेस होती हैं, चाहे वो पितृपक्ष के ऊपर है, चाहे वो अभी दिवाली के ऊपर आएंगी, चाहे नवरात्र के ऊपर हम क्लासेस या वेबिनार करते हैं, तो हम आपको बहुत सारी नॉलेज जो है अपने शास्त्रों से कैसे जुड़े, आप अपनी कल्चर से कैसे जुड़े, अपने रिचुअल्स को कैसे हम फॉलो करें। तो इस तरह की जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम एस्ट्रो गैलेक्सी आप सभी के लिए लेकर आता है। ओके, इसी सीरीज में हमने एक भागवत गीता का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर। वहां पर डेली आपको भागवत गीता सुबह 7 से 7:30 या 7:30 से 8 बजे फ्री पढ़ाई जाती है। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं अभी सभी एक लिंक शेयर करूंगा आप सभी के साथ। टेलीग्राम पर वो ग्रुप है, टेलीग्राम में आप ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो आपको जो हमारे इस तरह के जो कोर्सेज है जो हम फ्री में कराते हैं वो आपको हम कराएंगे, ठीक है। और अभी हमारे और बड़ी सारी चीजें पाइपलाइन में है कि हम आपको आपके लिए बहुत कुछ चीजें फ्री में लेकर आ रहे हैं इस तरह की, ठीक है। चलिए सक्षम आप आगे हो। जय श्री कृष्ण सर। हाँ, जय श्री कृष्ण। चलिए सक्षम भी आ चुका है। और सक्षम से जानते हैं कि ऐसा क्या करें इन दिनों के अंदर जो पितृपक्ष हमारा स्टार्ट हुआ आज से, कि उनकी ब्लेसिंग हमें मिले और जो हमारा कस्टम रिचुअल्स चले आ रहे हैं उसको फॉलो करें, और क्यों ये जरूरी है, कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पे हम रोशनी डालेंगे आज। यस सक्षम। ठीक है, जय श्री कृष्ण सभी को। चलिए तो सबसे पहले हम आज का सेशन चालू करें उसके पहले आप लोगों के क्या डाउट्स हैं। और बहुत सारे लोगों को जैसे ऐसे सवाल हैं कि पितरों का जन्म कहीं ना कहीं हुआ होगा, हम भी किसी के पितर हैं। तो इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड वो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। तो आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछना है प्लीज थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन, कुछ एक दो डाउट सेशन लगते हैं अभी हम 5-7 मिनट का, उसके बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है, जिसको कोई मिथ है कोई इस तरह की चीजें जो दिमाग में है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। सीमा जी। हरे कृष्णा। आप लोग दोनों सर। मेरा जय श्री क्वेश्चन सॉरी, जय श्री कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में बोलते हैं कि सबसे बड़े पुत्र को ही आपकी वॉइस मैम बहुत कम आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मैंने जहाँ तक सुना है लोग ये ही बोलते हैं कि घर के बड़े पुत्र ही अगर पितृपक्ष में पितरों को भोजन कराते हैं या उनके लिए पाठ पूजा करते हैं, सबसे ज्यादा वो ही लगती है। तो इसमें
इस डाउट को क्लियर करेंगे कि घर में अगर मान लीजिए 3 पुत्र हैं तो तीनों अलग अलग जगह रहते हैं, तो उन तीनों को पितृपक्ष करना चाहिए या घर में जो सबसे बड़े हैं उनको करना चाहिए? अधिकार घर के सबसे बड़े मेल व्यक्ति का ही होता है जी। तो घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जैसे अगर 3 पुत्र हैं और हाँ उनके जी। पिता जीवित हैं तो पिता करेंगे। ओके। ओके, मान लीजिए कि अगर पिता नहीं है तो जो जी। सबसे बड़ा बेटा है घर का उसका जी। अधिकार है, और जो सबसे छोटा है उसका भी अधिकार है, बीच वाले का अधिकार नहीं होता। जी। अगर वो 3 अप- बेटे हैं तो जो जी। सबसे बड़ा बेटा है आइडियली तो सबसे बड़े बेटे को ही करना चाहिए, हाँ जी। लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है तो जो छोटा है, जो सबसे छोटा जी। है वो भी कर सकता है, बीच वाले का अधिकार नहीं रहता। ओके, और ये अपने घर में करना चाहिए या किसी टेम्पल में जाके करना चाहिए? ये तीर्थ स्थानों में होता है, उसके विषय में मैं आज आपको गाइड करूंगा। हाँ जी, नहीं मेरा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, तो आपको एक बार तो इंडिया आना पड़ेगा मैम, कभी ना कभी, इसके लिए। ओके जी, राइट, थैंक यू सर। कंचन जी, कंचन जी, नमस्कार सर जी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ठीक है, बताइए। सर, मुझे ये पूछना है कि लोग कहते हैं कि पितर पक्ष जब होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर ये बात आप जैसे कि सुनने में आती है कि 13 दिन या 14 दिन के पितर पक्ष होते हैं, उस समय अपनी सोल की जिनकी भी प्रमोशन हो गई है वह धरती पर आते हैं विचरने। अगर वो शुभ कार्य में हम उनका आवाहन करते हैं तो फिर तो वो मेरे साथ रहेंगे ना, तो क्यों नहीं करना चाहिए शुभ कार्य? थोड़ा सा यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। शुभ कार्य जो जब हम करते हैं, शुभ कार्य से यहाँ पे मतलब है मांगलिक कार्य से। मांगलिक कार्य जैसे कि आपको अगर कुछ नया खरीदना है ना, वो आप नहीं खरीद सकते। आपको विवाह करना है, वो आप नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से मांगलिक कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपके जो पितृ, सबसे पहले अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ही चालू कर देते हैं, क्योंकि इस सवाल का जो जवाब है वो आपको कॉन्सेप्ट से ही मिलेगा। पितृ होते कौन है? आपने जैसा बताया कि पितृ आते हैं और आकर वो आपके साथ रहेंगे तो शुभ कार्य में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पितरों को समझिए। श्राद्ध पक्ष में हम किस उद्देश्य से पितरों का तर्पण या श्राद्ध करते हैं? पितृ ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। सबसे पहली बात, पितृ एक अलग योनि है। पितृ जो है वो प्रेतों की योनि में आते हैं। अब वो पितृ तब तक पितृ हैं जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक वो उसी प्रेत योनि में रहेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कुछ लोगों का सवाल आता है कि हम भी किसी के पितृ हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी के पितृ नहीं है। अगर आपका जन्म एक ह्यूमन फॉर्म में हो चुका है, रीबर्थ हो चुका है, तो आप किसी के पितृ नहीं। या तो अगर आपको मुक्ति मिल गई है तो आप किसी के पितृ नहीं। तो पितृ वही है जिनको मुक्ति नहीं मिली, और उनको मुक्ति मिले, उनको या तो वैकुंठ की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले, या उनका रीबर्थ हो। इस उद्देश्य से पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करा जाता है पितृपक्ष में। उनकी सोल को असेंड होने में सहायता मिले, भगवान विष्णु की कृपा उनको मिले। आप जिस भाव से ये कह रही है कि पितृ हमारे को आशीर्वाद दें किसी पर्टिकुलर मांगलिक कार्य के लिए, तो हर मांगलिक कार्य के पहले
इवन मैरिज के पहले भी एक श्राद्ध करा जाता है जिसे बोला जाता है नांदी मुख श्राद्ध। जी। वो नांदी मुख श्राद्ध का मेन उद्देश्य ये है कि पितृ आपको ब्लेस करें किसी शुभ कार्य के लिए। वहां पे उनकी ब्लेसिंग्स है, पितृ देवता की ब्लेसिंग्स वहां से आती। लेकिन यहाँ श्राद्ध पक्ष पे जो हम श्राद्ध करते हैं वो हम उनके लिए कर रहे हैं ताकि उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो। आपके पितृ अगर निचले लोकों में है, अगर प्रेत योनि में है, तो वो असेंड करें, उनको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो और वो मुक्त हो, ये उद्देश्य है। ओके। और वो मुक्त होंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली ब्लेस करके जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हमारा फायदा हो किसी प्रकार से, नहीं, यहाँ फायदा पितरों का है। पितरों को हमको, ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने हमको ये शरीर दिया है उनको मुक्ति मिले। ये हर इंसान की ड्यूटी है जिसने इस भूलोक पे जन्म लिया, और उनके निमित्त वो श्राद्ध करा जाता है। तो वो एक ऑस्पिशियस जो श्राद्ध होता है वो नांदी मुख श्राद्ध अलग से करा जाता है। हर मांगलिक कार्य के पहले आप कर सकते हैं। अगर आपको नया गृह प्रवेश करना है आप नांदी मुख कर सकते हैं। वास्तु पूजन में नांदी मुख श्राद्ध होता है पितरों की ब्लेसिंग्स के लिए, वो सेपरेट है। लेकिन यहाँ पितृपक्ष में जो तर्पण श्राद्ध करा जाता है इसका उद्देश्य पितरों की मुक्ति का है। ओके, तो उनकी मुक्ति के लिए हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं कुछ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जो श्राद्ध और तर्पण करा जाता है ये एक तरीके से प्रेतों की पूजा होती है यहाँ पे। ओके, मतलब जो शोलों का प्रमोशन हुआ है लेकिन धरती, मतलब अभी उनको शरीर नहीं मिला है, उनकी मुक्ति के लिए हम लोग ये करते हैं। जी जी। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। श्रावण जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता था एक्चुअली जो हम पितर की पूजा करते हैं पितर पक्ष में, उसमें जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी और पिताजी नहीं है और उनको अगला योनि मिला, यानी फिर वो शरीर रूप उनको मिला या नहीं मिला, ये कैसे हम जान पाएंगे? ये वैसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके कुछ कर्तव्य हैं पितरों के प्रति, वो आपको करने हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं तो ज्योतिष के माध्यम से, हॉरोस्कोप से पता लगाया जा सकता है कि उनको कौन सा लोक मिला है। अच्छा, मैंने ज्योतिष से क्लियर हो जाएगा। तो फिर जैसे मम्मी पापा आदि ज्योतिष से क्लियर हो जाता है तो फिर हमको नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर उनको एक जो पुण्य लोक मिले हैं तो आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि श्राद्ध सिर्फ और सिर्फ आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स, उनका नहीं करा जाता। आपने अगर एक प्लांट आपने उखाड़ा है या आपने किसी भी प्रकार से किसी जीव को, चींटी को मारा है, उसका भी श्राद्ध होता है। तो इसका ये बोलेंगे कि जितने भी जीव हुए हैं और वो जो उनको फिर शरीर नहीं मिला है, किसी भी ढंग का शरीर नहीं मिला है, तो सभी के लिए बोलेंगे फिर ये? सभी के लिए जी, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे मम्मी पापा रहे या दादा दादी रहे, केवल उसी के लिए नहीं उसके है। लिए तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सबके लिए, बाकी अतिरिक्त आत्माएं या प्रेत के फॉर्म में जो भी हैं, जो हमारे पितर रहे या ना रहे या ना रहे, बिल्कुल मैंने सभी के लिए अतिरिक्त आत्मा के लिए करते हैं जी। अंजलि जी। दूसरा जो सर एक और है, जैसे गया में जैसे करते हैं अपने पितर का जो स्थापित करते हैं, वो टॉपिक है हमारा भी गया का, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। जी ओके, थैंक यू सर। अंजलि जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर, मेरा क्वेश्चन मतलब ये पितृपक्ष पर्टिकुलर इससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी पितरजी लोग से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन। जैसे सर मैंने कहीं कहीं पे सुना है कि जो पितरजी होते हैं वो मतलब किसी किसी में कुछ बोलते हैं या फैमिली को हेल्प करते हैं, मतलब कैसे बताऊं? देखिए, हेल्प करते हैं या ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं? नहीं, ऑब्स्टेकल्स का नहीं बोल रही हूँ सर। जैसे वो किसी में आके
कुछ सुझाव भी देते हैं ना, कुछ असर होता है, कभी कुछ बोलते हैं, वो देखिए, सर। मैं समझ गया आपका सवाल। पहली बात तो हेल्प भी करते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट करते हैं, डिपेंड करता है कि उनको मुक्ति मिली है या नहीं मिली। और किसी के अंदर आकर सुझाव देना तो वो वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं कि किसी के अंदर पितर आ गए और वो बिल्कुल एक अलग पैटर्न में बिहेव कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आपके अंदर और आपकी प्रेजेंस में देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सभी होते हैं, और वो हर समय किसी ना किसी प्रकार से आपको गाइड कर रहे होते हैं। या आपको कोई देवता गाइड कर रहा है, आपको आपके पितर गाइड कर रहे हैं, या आपको कोई राक्षस गाइड कर रहा है। ये आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी आपके थॉट्स से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो थॉट आपके दिमाग में क्यों है? क्योंकि इन एनर्जीज का जो प्रेजेंस है आपके सराउंडिंग्स में, वो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। वो प्रेरणा होती है सर, बिल्कुल। वो प्रेरणा होती है। अब सर मेरा सवाल ये है, जैसे मैं मेरी नानी जी से बहुत ज्यादा क्लोज थी, मतलब उन्होंने मुझे पाल के बहुत साल बड़ा किया। मेरी जिंदगी की पहली माँ मेरी नानी थी। अब वो गुजर गई और मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप उनके लिए आप आप स्वयं क्या कर सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप सही में उनकी हेल्प करना चाहती हैं, वो जिस भी लोक में हैं, तो आपको नहीं लाना। प्लीज म्यूट रखिएगा। तो आपको आपके मामा जी को ये प्रोत्साहन देना होगा कि आप जाकर श्राद्ध करें। सर उनकी हेल्प आपके मामा जी से बेहतर और कोई नहीं कर पाए। सर मुझे और किसी से वो नहीं है, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ। एक नहीं, मुझे देखिए, लगता है आप मेरा समझिए मेरा कि खुद का भी कोई कर्तव्य है उनकी नहीं, तरफ। देखिए, हर चीज शास्त्रों में अलग अलग लोगों के लिए बताई गई है। आप श्राद्ध नहीं कर सकते बीइंग अ वुमन, ये अलाउ नहीं। और आप अपनी नानी जी के लिए, बिकॉज देखिए आपका गोत्र इस अलग गोत्र है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, उन भावों से आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर से, अगर आप सही में उनकी हेल्प करना चाहते हो, अगर आप सही में ये चाहते हो कि उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मामा जी करवा सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग्स, आपकी भावना बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन इस भावना का सही यूटिलाइजेशन करिए। अगर आप अपनी नानी जी से सही में प्यार करती हैं, कैसे भी करके अपने मामा जी को कन्विंस करिए कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो हो जाए। वो आपकी नानी जी की सबसे बड़ी हेल्प है। ठीक है सर। और दूसरा सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे अगर कोई पीतर योनि में भी है, तो वो जिस भी योनि में है, जैसे हम लोग मनुष्य योनि में हैं, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग होता है, कोई थोड़ा सा वीक भी होता है, तो वैसे ही पीतर जी भी होते हैं ना, कि कोई बहुत स्ट्रांग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, तो उन्हें और उसी योनि में भी और वो ताकतवर हो, कुछ बहुत उनको शक्ति मिले। जैसे पितृदोष तब होता है ना जब उनके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो उनकी पूजा नहीं करते हैं और वो भूखे प्यासे बेचारे पीतर चले जाते हैं द्वार से, तब तब पितृदोष लगता है। लेकिन अगर उनका परिवार पीछे उनके लिए कुछ करता है तो वही बहुत पावरफुल हो जाते हैं। नहीं, तो देखिए, उन वो पावरफुल पितृ पावरफुल या वीक नहीं होते हैं उस योनि में। अगर कोई पितृ योनि में है तो उसको मुक्ति या रीबर्थ नहीं मिला है, तभी वो पितृ योनि में है। और आप अगर उनको मुक्ति दिलवा देंगे तो वो आपको ब्लेस करके मुक्त हो जाएंगे, बस। इस और कुछ भी वहां पे नहीं। प्रेत वो एंटिटी है जो मुक्त नहीं हो पाई। वहां पे ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रांग प्रेत है फिर उससे ऊपर दूसरा स्ट्रांग प्रेत है, नहीं नहीं नहीं। ये आपके ह्यूमन योनि की सारी चीजें हैं। वहां पे नहीं, वहां पे बस ये है मुक्ति या रीबर्थ, मुक्ति या रीबर्थ। आप मुक्ति दिलवा देंगे, पितर आपको ब्लेस करेंगे और वो मुक्त हो जाएंगे। स्ट्रांग और वीकनेस का वहां पे कुछ भी नहीं। ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा
आज का टॉपिक चालू करते हैं। आपके सवाल बीच में भी, सेशन के एंड में भी मैं ले लूंगा। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट तीर्थ यहाँ पर हैं और दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल शास्त्रोक्त चीजें जो आपको इस पितृपक्ष में करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आज से पितृपक्ष चालू हो गया है और अमावस्या तक पितृपक्ष रहेगा, सर्वपितृ अमावस्या तक। उसके बाद नवरात्रि चालू होगी। तो अब ये जो 15 दिन का समय है, इस 15 दिन के समय में अलग अलग तिथियां हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पूर्णिमा जो आज है, फिर उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ना इस तरीके से अलग अलग तिथि। तो ये अलग अलग तिथियां क्यों हैं? क्योंकि आपके इमीडिएट एंसेस्टर, है ना, जैसे आप मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके इमीडिएट एंसेस्टर जो हैं वो आपके दादाजी हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। अब उनकी जो मृत्यु हुई है वो किसी एक पर्टिकुलर तिथि पर हुई हो। प्रतिपदा से लेके अमावस्या पूर्णिमा तक कोई ना कोई एक तिथि होगी जिस पर आपके दादाजी की मृत्यु हुई है। तो उस पर्टिकुलर तिथि को इस पितृपक्ष में आइडेंटिफाई कर उस दिन उनका श्राद्ध करा जाता है। और यहाँ पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों को ही हम इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दादाजी की मृत्यु कृष्ण चतुर्थी को हुई, कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को, किसी भी महीने में अगर आपके दादाजी की मृत्यु कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुई है, तो अभी चतुर्थी का जब श्राद्ध आएगा तब उनके निमित्त आपको श्राद्ध कर्म करना है। अगर आपके दादाजी की मृत्यु शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को हुई है, तब भी इन 15 दिनों में जब भी चतुर्थी तिथि आएगी आपको अपने दादाजी के लिए श्राद्ध करना। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इमीडिएट एंसेस्टर की मृत्यु कौन सी तिथि पे हुई है। उस तिथि को इन 15 दिनों में जब भी वो तिथि आएगी उस दिन श्राद्ध करा जाता है। मान लीजिए किसी के दादाजी की मृत्यु अमावस्या या पूर्णिमा को हुई है, तो आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा पे जिसकी मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध आज पूर्णिमा के दिन करा जाएगा। ऐसे ही कल प्रतिपदा है, तो प्रतिपदा के दिन जिसकी मृत्यु हुई है, जो आपके इमीडिएट एंसेस्टर हैं, भले ही वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, भले ही वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो, उस दिन उनका श्राद्ध करा जाएगा। ये सबसे उत्तम है कि आप उस पर्टिकुलर तिथि पर उनका श्राद्ध करें। वार्षिक श्राद्ध की अभी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर आपको तिथि नहीं पता या आपको याद नहीं कि आपके जो इमीडिएट एंसेस्टर हैं उनकी मृत्यु कब हुई, तो अमावस्या पे हर किसी का श्राद्ध करा जा सकता है। और स्पेशली जो अभी अमावस्या आने वाली है, सर्वपितृ अमावस्या, उसमें हर किसी का श्राद्ध आप कर सकते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए कि आपको तिथि नहीं पता और अमावस्या पे आप नहीं कर पा रहे, किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे, तब भी शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इन 15 दिनों में किसी भी दिन आप अपने इमीडिएट एंसेस्टर के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आप समझिए कि जो सबसे उत्तम है वो है एग्जैक्ट तिथि का श्राद्ध, उसके बाद फिर अमावस्या, और फिर थर्ड किसी भी दिन आप कर दीजिए, कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, इस पूरे पितृपक्ष। ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है। अब पितृदोष या किसी भी प्रकार का श्रापित दोष जब आपकी जिंदगी में आता है, तो उसका एक जो मेजर कारण है वो है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो मुक्त नहीं हुए, और पितृदोष के माध्यम से वो आपके जीवन में आपको वो संकेत देना चाह रहे हैं कि आप उनकी मुक्ति कराएं। और मुक्ति कराने के लिए 2 तीर्थ हैं और इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये बात आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ 2 तीर्थ का वर्णन किया हुआ है,
और उन दोनों तीर्थों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और एक छोटा सा स्लाइड शो भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है, उसके माध्यम से भी हम समझेंगे। जो पहला तीर्थ है वो त्र्यंबकेश्वर है नासिक के पास। और त्र्यंबकेश्वर की जो इंपॉर्टेंस है वो है कि अगर आपने वैदिक सनातन धर्म के द्वारा जो पद्धति बताई गई है अंत्येष्टि की, अंतिम संस्कार की, वो आपने नहीं करी है या उसमें कोई त्रुटि रह गई है, तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाकर वापस से वही पद्धति रिपीट करनी पड़ेगी अपने पितरों के लिए या जो आपके इमीडिएट एंसेस्टर। यानी कि अंतिम संस्कार के समय में किसी भी प्रकार से अगर आपने वैदिक सनातन पद्धति को फॉलो नहीं करा है या जिस ब्राह्मण के द्वारा आपने वो कर्म करवाया है उनके एंड से कुछ त्रुटि रह गई है उस पूरे प्रोसेस में, तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाना ही है। और इन्हीं श्राद्ध पक्षों में आपको जाना है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर नहीं जा पाए तो कहीं और कुछ भी नहीं। दूसरा जो तीर्थ है वो है गया। गया की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। गया की इंपॉर्टेंस ये है कि भले ही आपने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार प्रॉपरली किया है, उसमें 1% की भी त्रुटि नहीं है, तब भी हर बेटे का, हर इंसान का ये कर्तव्य है कि अगर आप ह्यूमन फॉर्म में हैं तो आपको एक बार गया श्राद्ध करना अनिवार्य है। भले ही आपने सही कर्म करा हो अंतिम संस्कार के द्वारा या नहीं करा हो, डजेंट मैटर, पितरों की मुक्ति बिना गया जाए नहीं होगी। इवन त्र्यंबकेश्वर जब आप जाओगे, त्र्यंबकेश्वर में आप उस अंत्येष्टि संस्कार को वापस से रिपीट करोगे, उसके बाद अगले साल गया जाना कंपलसरी है। गया जाए बिना पितरों को मुक्त नहीं करा जा सकता। एक प्रार्थना भी करी जाती है भगवान विष्णु से कि हमको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो हमारे इस संसार से जाने के बाद गया जाकर हमारा पिंडदान करे। ये हर माता पिता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो गया श्राद्ध की जो महिमा है वो सबसे ज्यादा है और ये ड्यूटी है, ये एक बेटे की सबसे पहली ड्यूटी है। अगर आपका बेटा, आपने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वो बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आया है उसके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि वो अपने पूर्वजों का गया श्राद्ध करे। जन्म लेते ही ये लाइबिलिटी आपके ऊपर, जन्म लेते ही। और सबसे उत्तम ये होता है कि अगर मैरिड है आपका पुत्र तो वो और उनकी वाइफ साथ में मिलकर करें। वाइफ श्राद्ध कर नहीं सकती लेकिन उसका साथ में बैठना अच्छा माना जाता है। और पूर्वजों के साथ साथ जो बाकी एंटिटीज आपसे उम्मीद कर रही हैं कि आप उनका श्राद्ध करें, उनकी तृप्ति भी सिर्फ और सिर्फ गया से होगी और कहीं से नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर अंत्येष्टि संस्कार के समय पे कुछ कमी रह गई है, गलत विधि से वो हुआ है, तो आपको पहले त्र्यंबकेश्वर जाना और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ईयर गया जाना। अगर आपने हर चीज प्रॉपरली करी है तब भी गया जाना अनिवार्य है, गया जाना अनिवार्य है। अब एक छोटा सा मैंने पीपीटी आपके लिए प्रिपेयर करी है, उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि गया श्राद्ध क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों हम ये देखिए, एक अंदर से आपको फीलिंग आएगी। बहुत सारे लोगों को आज के सेशन के बाद या जब भी आपको वो कॉल आई, ये अंदर से एक कॉल आती है कि आपको गया जाना है और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इस चीज को महसूस करेंगे। तो गया श्राद्ध की महिमा हम यहाँ पे समझते हैं।
स्क्रीन सभी को दिख रही है? हाँ, चैट बॉक्स में बता दीजिए। पितृपक्ष में कटिंग शेविंग करा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन नहीं करा सकते। तो सबसे पहले गया श्राद्ध, गया जो तीर्थ है वो एक परम वैष्णव तीर्थ है। भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेव। गया श्राद्ध को समझने के लिए आपको भगवान विष्णु और गयासुर नाम का एक असुर था, उसकी कथा आपको पता होनी चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि गया श्राद्ध इतना इंपॉर्टेंस क्यों, क्या इतना इंपॉर्टेंस क्यों। तो ब्रीफली मैं आपको ये कथा भी सुनाता हूं, ज्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेंगे, लेकिन ये इस कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। एक असुर था जिसका नाम था गयासुर, और गयासुर ने कठोर तप करके एक वरदान प्राप्त करा था कि जो भी व्यक्ति गयासुर को देखेगा उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसे मोक्ष मिल जाएगा। सिर्फ गयासुर को एक बार कोई देख ले तो वो उसको देखने के माध्यम से व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाए। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बुरा कर्म करते हैं, वो बुरा कर्म कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जाके वो गयासुर को देख लेते थे और उनको परम मुक्ति मिल जाती। देवताओं ने जब इस चीज को देखा तो देवता बहुत ज्यादा विचलित हो गए, देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और परेशान होकर वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि गयासुर को जो वरदान प्राप्त हुआ है कि उसे देखते ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, भले ही वो पापी हो, भले ही वो अच्छा कर्म करने वाला हो, इस कारण सृष्टि में अस्थिरता आ गई है। कर्म फल का जो विधान है वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कर्म फल का विधान क्या कहता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, और पुण्य के द्वारा ही अंत में मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा उसे निचले लोकों की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद जाके गयासुर को देख रहे हैं और उनको मुक्ति की प्राप्त हो रही है, तो मुक्ति प्राप्त हो रहा है। तो ये जो पूरा कर्म फल का सिद्धांत है ये पूरा खत्म होता जा रहा है। जो भी व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है गयासुर को देखने के कारण वो भी मुक्त हो रहा है, तो फिर कोई अच्छा कर्म करेगा क्यों? तो इस प्रार्थना को लेकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप गयासुर का कुछ करिए। तो भगवान विष्णु इस कर्म फल के सिद्धांत को बचाने के लिए गयासुर को अपने चरणों के द्वारा धरती के नीचे ढकेल देते, और जैसे ही वो गयासुर को धरती के नीचे ढकेलते हैं, गयासुर प्रार्थना करता है कि हे भगवान विष्णु, आपने मुझे धरती के नीचे ढकेल दिया है, परंतु मैं भोजन कैसे करूंगा? तो भगवान विष्णु ने उस समय गयासुर को एक वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति गया में आकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करेगा, वो खाना तुम्हें प्राप्त होगा, और मेरी कृपा से उनके जो पितृ हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर जाए। ऐसा वरदान भगवान विष्णु ने दिया कि हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति आके गया में पिंडदान करेगा, वो भोजन तुम्हें प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त गया में आके पिंडदान करेगा उसे मैं स्वयं अपने आशीर्वाद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, उनके पितरों को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। तो जो गया शहर है वो गयासुर के की जो बॉडी है उसी के ऊपर वो बना हुआ है। जहां पे भगवान विष्णु ने गयासुर को धरती के नीचे ढकेला, वहीं पे पूरा गया का क्षेत्र है।
और भगवान विष्णु ने जब गयासुर को नीचे ढकेला था तो उनका जो पैर का निशान है वो एक पत्थर पे फिक्स हो गया, भगवान विष्णु के पैर का निशान। और वो पैर का निशान आज भी गया में है, जहां पे जो पिंड हैं उन्हें अर्पित करा जाता है मुक्ति के लिए, भगवान विष्णु के एक्चुअल पैर के निशान के ऊपर। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए गया तीर्थ का इतना महात्म्य बताया गया है शास्त्रों में, और सिर्फ क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रॉमिस है। ये एक तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि गया में आके जो भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा उनके पितरों को मैं परम मुक्ति प्रदान करूंगा। गया में जो पिंडदान करा जाता है वो 3 जगह पर करा जाता है, और यहां थोड़ा आपको संभल के रहना है, क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन से वो 3 स्थल हैं जहां पे आपको पिंडदान करना अनिवार्य है। अदरवाइज आपको गया में पिंडदान करने का फल नहीं मिलेगा जब तक ये 3 जगहों पे आप नहीं करेंगे। बहुत सारे वहां पे ब्राह्मण ऐसे हैं जो सिर्फ 2 ही जगह कराते हैं, तीसरी जगह कराते ही नहीं है। तो ये उनको बोलना है आपको कि हमें तीनों जगह पे करना है। वो 3 जगह कौन कौन सी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है फल्गु नदी पे पिंडदान किया जाता है। तो आप गया जब जाएंगे और वहां पे आप किसी ब्राह्मण को अपॉइंट करेंगे तो सबसे पहला जो पिंडदान होगा वो फल्गु नदी के किनारे होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये फल्गु नदी है और ये सूखी हुई नदी है। इस नदी के नीचे पानी बहता है, नदी के ऊपर पानी नहीं बहता। क्यों? क्योंकि इस नदी को सीता जी के द्वारा श्रापित करा गया है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता भी गया गए थे पिंडदान करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु का कथन है तो हर कोई, हर व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि आपका जन्म इस भूलोक में हुआ है तो गया में जाके पिंडदान करना आपका कर्तव्य है। तो भगवान श्री राम भी गए थे लक्ष्मण और सीता के साथ गया में पिंडदान करने के लिए। तो वहां पे एक और कथा है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल से सामान लेने गए थे पिंडदान का, और सीता जी को यहीं फल्गु नदी के किनारे छोड़ के वो गए थे। तो उतने में ही दशरथ जी आ जाते हैं पितृ के फॉर्म में, और वो सीता जी को कहते हैं कि ये रेत जो है इसी का पिंड बना के आप मुझे दे दो और जल्दी दे दो। तो सीता जी वो पिंड बना के दे देती हैं और दशरथ जी उसी को स्वीकार करके चले जाते। फिर भगवान राम जब वापस आते तो सीता जी कहती हैं कि मैंने तो पिंडदान कर दिया। तो उसमें फिर भगवान राम पूछते हैं कि कोई साक्षी है जिसने देखा आपको पिंडदान करते हुए? तो सीता जी ने कहा हाँ, ये फल्गु नदी है, आप इससे पूछ लीजिए। तो जब भगवान श्री राम फल्गु नदी से पूछते हैं कि क्या इन्होंने पिंडदान कर दिया, तो ये फल्गु नदी झूठ बोलती। क्यों? क्योंकि फल्गु नदी को ये एक लालच था कि अगर मैं सच बोल दूंगी तो भगवान श्री राम मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, वो मेरे तट पे पिंडदान नहीं करेंगे। तो फल्गु नदी चाहती थी कि भगवान श्री राम उसके तट पर पिंडदान करें, उसे स्पर्श करें। इसलिए उस लोभ के कारण फल्गु नदी ने झूठ बोल दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो पानी है वो सूखा रहेगा और तुम्हारे अंदर पानी रहेगा, ऊपर पानी नहीं रहेगा। तब से लेके अब तक ये जो फल्गु नदी है ये सूखी हुई है। हालांकि अभी जब मैं रिसेंटली गया था तो बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक डैम बनवा दिया है जो कि सही नहीं है, बट इसका जो नेचर है वो इसी प्रकार है। आप देखिए यहाँ जहां जहां खोदा हुआ है वहां पे पानी है और ऊपर पूरा सूखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पिंडदान है वो यही फल्गु नदी पर करा जाता है गया में। ये पूरा गया का विधान है कि पहले आपको कहाँ करना है। 3 जगह करना आपको अनिवार्य है, और ये जो तीनों जगह हैं ये एक ही दिन में कवर हो जाती है, 6 से 7 घंटे का समय लगता है। तो सबसे पहला जो पिंडदान है वो यहाँ फल्गु नदी पे करा जाता है। इसके बाद जो दूसरा पिंडदान किया जाता है वो विष्णुपद मंदिर में करा जाता है। ये फल्गु नदी के किनारे पर ही है, और ये वही स्थान है जहां पे भगवान विष्णु ने गयासुर को नीचे ढकेला था, और उनके पैर का जो निशान है वो एक पत्थर के ऊपर छप गया। तो इस विष्णुपद मंदिर के अंदर एक हॉल है पूरा, जहां पे वापस से आप पिंडदान रिपीट करते, वही पिंडदान जो आपने फल्गु नदी पे करा है उसको वापस से यहाँ पे रिपीट करा जाता है। और जो पिंड हैं
उनको भगवान विष्णु के उसी पैर के निशान के ऊपर समर्पित करा जाता है कि आप हमारे पितरों को मुक्ति दें। ये वो पैर का निशान है जो इस मंदिर के अंदर है, और जैसा मैंने आपको बताया ये परम वैष्णव तीर्थ है। आप अगर पिंडदान नहीं करने जा रहे हैं तो भी यहाँ पे जाके भगवान विष्णु के पैर के निशान का दर्शन करना अपने आप में बहुत ही पुण्य का काम है। तो सभी एक बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप ओम देख नमो सकते हैं भगवते कि वासुदेव। ये एक पत्थर है यहाँ पे, और ये सजाया हुआ है पूरा, ये पैर का निशान है, भगवान विष्णु के एक्चुअल पैर का निशान इस मंदिर के अंदर है। और यहाँ पे शाम को इस प्रकार से श्रृंगार हो जाता है। दिन में जो पिंड हैं आपके पिंड, वो इसी पैर के निशान के ऊपर समर्पित कर दिए जाते हैं जहां से आपके पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये वही स्थान है जहां पे गयासुर को नीचे ढकेला गया विष्णुपद मंदिर के अंदर। ये तीसरा स्थान है जिसे बोला जाता है अक्षय वट। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्थान है ना अक्षय वट, ये फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर से थोड़ा दूर है। फल्गु नदी विष्णुपद मंदिर आमने सामने, मतलब विष्णुपद मंदिर ऊपर है, नीचे फल्गु नदी। अक्षय वट जाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है, और गया की जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी कंजेस्टेड है, वहां पे जाम भी लग जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आधा पौना घंटा भी लग जाता है अक्षय वट जाने में। तो बहुत सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, वो अक्षय वट जाते ही नहीं। वो ऐसा कहते हैं कि यही विष्णुपद मंदिर में भी एक वट वृक्ष है, उसी को अक्षय वट बताकर वो वहां पे पिंडदान करा देते, जो गलत है। वो आपको नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। उनको बार बार बोलना है कि हमें अक्षय वट ही जाना है, वहीं जाके हम पिंडदान करेंगे। तो ये जो 15-20 मिनट का ट्रैवल डिस्टेंस है, आपको ये करना होगा विष्णुपद मंदिर से। और ये तीसरा स्थान है अक्षय वट, जहां पे आपको जाकर पिंडदान करना है। और ये अक्षय वट जो वट वृक्ष है, इसकी भी कथा सीता जी से ये रिलेटेड है। जहां पे फल्गु नदी ने झूठ बोला, एक ब्राह्मण ने झूठ बोला, वहां पे इस अक्षय वट ने सच बोल दिया था भगवान श्री राम के सामने कि हाँ सीता जी ने पिंडदान करा। तो सीता जी ने यहाँ पे अक्षय वट को, इस वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी पूजा सदैव ही होती रहेगी, इसलिए वट वृक्ष की पूजा सभी करते हैं। अब ये जो अक्षय वट है ना, आप इस पेड़ को देखिए, ये पेड़ त्रेता युग से भी पुराना है। और जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये कितना विशाल पेड़ है। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारी लताएं हैं, और ये त्रेता युग से भी पुराना वृक्ष है अक्षय वट का। यहाँ पे पिंडदान करना अनिवार्य है अगर आप गया गए हैं तो। ये तीनों जगह यहाँ पे लास्ट पिंडदान करा जाता है, और सारे पिंड जो हैं वो ये अक्षय वृक्ष को, अक्षय वट वृक्ष को ही समर्पित कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये दो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे जहाँ ये झंडे बंधे हुए हैं, यहाँ पे एक ब्राह्मण बैठा होता है और वो पिंड को विसर्जित करवा देता है अक्षय वट पे, और फिर बाद में वो सारे पिंड जो हैं वो गौ माता खा लेती है। तो यहाँ पे आपका तीसरा पिंडदान जो है वो अक्षय वट पर होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ जाकर कराना है। विष्णुपद मंदिर में ही जो एक वट वृक्ष है वहां नहीं करना, यहाँ पे थर्ड पिंडदान जो होगा वो अक्षय वट में जाकर होगा। देखिए प्रोसीजर में एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार से ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने जिस प्रकार के कपड़े पहने हैं ऐसे कपड़े आपको पहनने होते हैं। तो वाइट कलर की धोती होगी, मैंडेटरी है, वाइट कलर की ही धोती होनी चाहिए। इवन जो ब्राह्मण आपकी पूजा करवाएगा वो भी वाइट कलर के ही कपड़े पहना होगा वहां पे। तो वाइट कलर की धोती होनी चाहिए और ऊपर वाइट कलर का ही अंग वस्त्र होना चाहिए। अंग वस्त्र होना मैंडेटरी है। ऊपर आपने कुछ ओढ़ा नहीं है और आप धोती पहन के बैठे हैं, ये गलत है। तो वाइट कलर की धोती, वाइट कलर का अंग वस्त्र आपको पहनकर ये पूरा जो पिंडदान है वो गया में संपन्न करना है। अब बहुत बार आप जैसे अगर गया जाएंगे
तो वहां पे कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो आपको ना तो विष्णुपद मंदिर में पिंडदान कराएंगे, ना अक्षय वट पे कराएंगे, ना फल्गु नदी पे कराएंगे। वो मंदिर के पास में ही एक स्कूल है गर्ल्स का, वो वहां पर पिंडदान करवा देते हैं, तो उससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं। बेसिकली वो जो ब्राह्मण है वो छुप कर वहां पे करवाते हैं पिंडदान, जो मंदिर की समिति में नहीं है ना, वो वहां पे पिंडदान करवा देते हैं उस स्कूल में, तो उसका कोई लाभ नहीं। लाभ सिर्फ इन 3 जगहों का है जो मैंने आपको बताया, फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षय वट। तो ध्यान रखिएगा किस ब्राह्मण से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा वहां पे बहला फुसला कि नहीं यही स्कूल में कर देते हैं, ये स्कूल की जो भूमि है ये भी बहुत पवित्र है, वो स्कूल भी फल्गु नदी के पास में है, तो वो स्कूल में करवाते हैं, वो नहीं करना। गया में एक शक्तिपीठ भी है जिसका दर्शन आप जब गया जाएंगे आप बिल्कुल करिए। मंगला गौरी माता का शक्तिपीठ जो कि बहुत पावरफुल शक्तिपीठ है, वो गया में है, जिसकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पिंडदान इत्यादि सब करने के बाद नहा धोकर, क्योंकि आपने पितृकर्म करा है गया में, तो उसके बाद आप स्नान करिए, और स्नान करने के बाद अवश्य ही आपको मंगला गौरी शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहिए। ये एक बहुत ही पावरफुल शक्तिपीठ है, और ये अक्षय वट से शायद 1 या 2 मिनट का रास्ता और आगे है। तो पिंडदान करने के बाद आप वापस अपने होटल में आकर नहाइए और मंगला गौरी शक्तिपीठ का दर्शन अवश्य करें अगर आप गया जा रहे हैं तो। अब देखिए, गया जब आप जा रहे हैं और आपने गया में ये पूरा पिंडदान का प्रोसेस, तर्पण का प्रोसेस संपन्न करा है, तो उसके बाद किसी ना किसी तीर्थ स्थान का दर्शन करना अनिवार्य है गया के बाद। तो गया के बाद आप चाहें तो आप वाराणसी जा सकते हैं, बहुत पास में है गया से, और वाराणसी दर्शन करके आप वापस अपने घर जा सकते हैं। या आप चाहें तो आप अयोध्या जा सकते हैं, वो भी गया से पास में है, अयोध्या दर्शन करके आप अपने घर वापस जा सकते हैं। एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि गया में पिंडदान करने के बाद जब तक आप अपने घर में वापस नहीं पहुंच जाते, आप बिना लहसुन प्याज का खाना खाएंगे। घर वापस आने के बाद आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करानी होती है, और वो कथा कराने के बाद आपका ये पूरा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। सत्यनारायण कथा के बाद फिर आप लहसुन प्याज वाला खाना खा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब तक घर में वापस आके सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती, तब तक वो पिंडदान का प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाता। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी गया श्राद्ध के ऊपर, और गया श्राद्ध बिल्कुल आपको करना अनिवार्य है, ये मैं बता चुका हूं। नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अंत्येष्टि संस्कार प्रॉपरली करा है या नहीं करा। एक बार आपने गया श्राद्ध कर लिया, उसके बाद आप किसी और तीर्थ में जाके भी श्राद्ध कर सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। या हर साल जो वार्षिक श्राद्ध होता है वो आपने अपनी सिटी में भी कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि 4-5 साल में एक बार गया आप अवश्य विजिट करें। ओके, अब कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो इन दिनों आप कर सकते हैं श्राद्ध के अलावा। श्राद्ध करना मैंडेटरी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं वो रिप्लेसमेंट नहीं है कि अगर हम गया नहीं गए तो हम ये कर लें, तो आप करिए, अच्छी बात है, आपके पितरों को लाभ होगा। लेकिन गया ना जाकर हम ये सोच लें कि हम ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप को मैं एक समय बता रहा हूं। आप अपने पितरों के निमित्त जो भी कर्म करेंगे वो कर्म इसी समय में आपको करना। ये सबसे उत्तम समय, और ये समय है 11:26 AM से लेके 12:24 PM तक। 11:26 AM to 12:24 PM, ये जो समय है
इसमें आप अगर अपने पितरों के निमित्त कुछ भी कार्य करते हैं तो उस पर्टिकुलर कार्य को आपके पितर एक्सेप्ट करते ही हैं। ये इस समय की खास बात है। तो अब इस समय में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले भगवत गीता के 7वें अध्याय और 2वें अध्याय का पाठ जो आप अपने पितरों को अर्पित करें, उससे पितरों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इवन ये आप हर पितृपक्ष में कर सकते हैं, गया श्राद्ध के बाद भी आप ये कर सकते हैं। 11 ये टाइम फिक्स रहेगा 11:26 to 12:24। इस समय आपको चालू करना है। ये मुहूर्त हमेशा चालू करने का होता है। हो सकता है आपका जो पाठ है वो 1 बजे तक खत्म हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने चालू इस समय में कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। आपके पितरों उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और अभी हमने भगवत गीता वाली क्लास में 7वां अध्याय आज पूर्ण करा है, तो वो आप कल से उसका पाठ चालू कर सकते हैं इस समय। अगर आपको तिथि का ज्ञान है कि आपके जो इमीडिएट एंसेस्टर किस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई है, तो कोशिश ये करिए कि उस तिथि पे अवश्य ही इस समय पे आप उनके लिए ये पाठ करें। पूरी भगवत गीता तो का भी सिर्फ 7वां अध्याय या दूसरा और 7वां अध्याय अभी दोनों? जब मैं क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा तब आप बोलिएगा, बीच में Sorry. डिस्टर्ब। पूरी भगवत गीता का पाठ भी करा जा सकता है। अगर आप करने में समर्थ हैं, आप पूरी भगवत गीता का पाठ करिए, हर दिन करिए। इन 15 दिनों में, इस समय में हर दिन नहीं कर सकते तो जो तिथि है आपके पूर्वजों की, उस तिथि पर तो अवश्य करिए। और अमावस्या पे अवश्य करिए, ये जरूरी है। सर्वपित्र अमावस्या पे ये करना जरूरी है। तो पूरी भगवत गीता, अगर पूरी भगवत गीता नहीं तो 2वें अध्याय 7वां अध्याय। इसके बाद यही जो समय है 11:26 to 12:24, इसमें आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पितरों के लिए दीपदान कर सकते हैं अपने ही मंदिर में। आप एक एडिशनल दिया जलाइए और मानसिक वो भाव रखिए, वो संकल्प लीजिए कि ये एडिशनल जो दिया है ये मैं अपने पितरों को अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। यस, लेडीज भी कर सकती हैं भगवत गीता का पाठ और दीपदान, लेकिन ये समय आपको ध्यान में रखना। अगर आप ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं अपने पितरों की तिथि के ऊपर, तो उन ब्राह्मणों को इसी समय पे आप अपने घर में आमंत्रित करें कि आप इस समय पे आइए और भोजन करिए। तो ब्राह्मण भोज भी हम इसी समय पर करवाएंगे। जैसे आपने गया तीर्थ कर लिया, आपने सब कर लिया, और इस साल आप अपने पितरों के लिए ब्राह्मण भोज करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोज आप इसी समय पे कराइए 11:26 to 12:24। ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, इस समय एक विशेष स्तोत्र का, दिए का जो फेसिंग है वो जो मंदिर में आपकी दिए की फेसिंग है नॉर्थ या ईस्ट, वही रहेगी। साउथ में आपको नहीं रखना। साउथ में सिर्फ श्राद्ध के समय पे रखा जाता है, और यहाँ पे अभी हम श्राद्ध नहीं करते, पितरों को हम अर्पित कर रहे हैं ना। तो दिए की जो फेसिंग है दैट विल बी नॉर्थ या ईस्ट। जो आपके मंदिर में जो आप डेली दिया जलाते हैं ना, उसके साथ एक दिया और जला दीजिए पितरों के नाम। बस ये ओके। इस पर्टिकुलर समय में एक विशेष स्तोत्र का पाठ भी करा जाता है पितरों के लिए, पितरों के आशीर्वाद के लिए। उस स्तोत्र का छोटा सा स्तोत्र है, 4 से 5 लाइंस का वो स्तोत्र है। उस स्तोत्र का पाठ हम कल से चालू करेंगे भगवत गीता वाली क्लास में, और कल में हम उसे फिनिश भी कर देंगे। 4-5 लाइन का वो स्तोत्र है। तो अगर आप वो स्तोत्र सीखना चाहते हैं तो कल मॉर्निंग में 8:30 पे हम भगवत गीता वाली क्लास रखेंगे, और कल का जो सेशन है वो इसी के ऊपर आधारित होगा, इस स्तोत्र के ऊपर। तो उस स्तोत्र का उच्चारण मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, आप उसका पाठ कर सकते हैं। और कल ही से 11:30, 12:24 के बीच में डेली बेसिस पे आप अपने पितरों के निमित्त उस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 10 मिनट का समय लगता है, उसमें ज्यादा समय नहीं। अगर डेली फिर भी 10 मिनट अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो सर्वपितृ अमावस्या पे करना अनिवार्य है, और आपके पितरों की जो तिथि है वहां पे करना वो अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई
कुछ दान करना चाहते हैं उनकी तिथि के ऊपर, जैसे आप गरीबों को भोजन कराना चाहते हैं, आप अन्न का दान करना चाहते हैं, रॉ अन्न का दान करना चाहते हैं, तो भी इसी समय पे करना। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल। श्राद्ध कर्म जो है, तर्पण इत्यादि जो है, वहां पे फीमेल का बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन वो कर्म कर नहीं सकती, वो कर्म कर नहीं सकती। अब एक क्वेश्चन होगा आप बहुत सारे लोगों में कि आपने मान लीजिए कि आपके 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 चाचा जी की मृत्यु हुई है, एक एग्जांपल है, और जब आप उनका श्राद्ध करेंगे तो आप उनकी मुक्ति के लिए कामना करेंगे, तो उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन आपका दायित्व पूरा हुआ है, उनके जो बेटे हैं उनका दायित्व पूरा नहीं। जो कंफर्म हम कह सकते हैं ना कि कंफर्म उनको मुक्ति मिल गई है, वो तभी मिलेगी जब उनके बेटे वो काम करें। तो आपने अपने एक रिलेशन, एक जो आपकी लायबिलिटी है आपके रिलेटिव के प्रति, वो आपने पूर्ण कर दी है, आपकी लायबिलिटी हो गई है, लेकिन उनके बेटे की लायबिलिटी अभी भी बची, तो उनका करना अनिवार्य है। तो मेरी तरफ से इतना ही था आप लोगों के लिए जो मैसेज में कन्वे करना चाहता था। अब अगर किसी के कोई सवाल हैं तो हम वो ले सकते हैं। डिम्पल जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। अगर किसी का सन नहीं है तो सन इन लॉ करेगा। सन इन लॉ करेगा तो सर उसको पुण्य मिलता है, मतलब उनको उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर उनका सन इन लॉ करेगा तो। अगर बेटा नहीं है तो इन लॉ कर सकता है, बेटियां नहीं कर सकती। श्राद्ध फीमेल्स नहीं कर सकती। ओके सर, थैंक यू। नहीं, दिया आपको इसी समय जलाना है जो मैंने आपको बताया है ना, टाइम 11:26 to 12:24। घी का दिया, यस, घी का दिया जला। प्रियंका जी। रंजना जी। हेलो जी। हेलो। जी हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। मैं ये पूछ रही थी कि अगर बेटा भी नहीं हो और नाती भी नहीं हो, मतलब बेटी को भी खाली बेटी ही हुई हो, तो फिर वैसे सिचुएशन में क्या प्रावधान है? मैंने अभी बताया ना, सन इन लॉ कर सकते। नहीं, जैसे सन इन लॉ, अच्छा सन इन लॉ कर सकता है। और दूसरा चीज पूछ रहे थे कि आप बता रहे थे कि पूजा के स्थान पर दीपक जलाने के लिए देसी घी का, तो एक बार आप लोगों ने बोला था मटके के पास भी जलाने के लिए, तो मटका के पास भी जला सकते हैं? वो मटके के पास का जो विधान है वो तब है जब आप डेली जला रहे। सिर्फ जैसे पितृपक्ष में जला दिया फिर बंद कर दिया ऐसा नहीं, वो डेली जलाना पड़ेगा। हाँ, डेली जैसे जलाना रहता है, तो वो 11 बजे के 26 मिनट वाला जो टाइम बताया है 12 से 24, तो डेली भी अगर जलाएंगे तो वही उसी समय पर जलाएंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ पितृपक्ष के लिए। अच्छा अच्छा। और जो डेली जलाने वाला है सर, उसका मुख किधर रखेंगे? मैं जानती नहीं हूँ तो मैं साउथ में रख देती हूँ। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उसे बंद कर दीजिए। हम्म। साउथ में रख के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी। देखिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप रिचुअल्स नहीं जानते हैं तो अपने मन से मत करिए।
ये गलत है मैम। जी, तो फिर किधर रखे सर, पूरब की तरफ? आप मत करिए, छोड़ दीजिए। जी, तो क्षमा याचना इसका कुछ नहीं हो सकता है? मैम देखिए, साउथ की तरफ फेस करके अगर आप डेली दिया जला रहे हैं, देन जी, अब देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, तो प्लीज मैं अब कुछ नेगेटिव चीज ऐसे नहीं बोलना चाहता। तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा और किसी पंडित जी को, उनसे क्षमा याचना जी, जी, जी। और चलें। अब अगर करें तो उसका मुख पूरब की तरफ करें? आप ये रिचुअल अभी मत करिए जी, जब तक आपकी क्षमा याचना ना हो जाए। जी, जी, ठीक है सर, ठीक है। जिनके बच्चे और नहीं होते हैं उनको 50 इयर्स के बाद एक स्पेसिफिक मंत्र दिया जाता है भगवान विष्णु से रिलेटेड। वो मंत्र आप तभी कर सकते हैं जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है। उस मंत्र का अनुष्ठान करके, उस मंत्र को डेली जप करके आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो मैं 50 साल से ऊपर क्यों, 51 क्यों सर? आपके बच्चे हैं ना? हाँ, एक बेटी है, सिंगल चाइल्ड है बस। हाँ, तो आप अपने सन इन लॉ को बोलिए, और वो मंत्र जो है उसको, उसकी दीक्षा लेनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आपने जब करना चालू कर, ऐसा नहीं। असल यहाँ पंडित सब उल्टा पुल्टा बता देते हैं ना, साउथ में। हम अपने मन से नहीं किए, पंडित लोग भी बता देते हैं ना उल्टा। अब जैसे मैं गणेश जी का पूजा करती हूँ और लक्ष्मी जी का जो अभी चल रहा है ना 16 दिवसीय गणेश जी वाला, तो खत्म हो उन्होंने गया कहा मैम कि कल। इसमें पितृपक्ष का कोई रिचुअल्स करना ही नहीं है, तो ऐसा है क्या? ऐसा तो मैम कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता जैसा आप बोल रही। जैसे 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजा में बोला है कि जब तक ये खत्म नहीं हो तब तक आप नहीं कीजिए रिचुअल श्राद्ध का। वो दोनों अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं। कर सकते हैं कल से। आपने श्राद्ध का जो पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया आपको सत्यनारायण कथा तक, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है जी, तो आप कर सकते हो महालक्ष्मी जी की पूजा, कोई इशू नहीं। क्या बोले सर, मैं समझी नहीं। श्राद्ध की जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपने अगर कर ली है तो हाँ, आप कर सकते हो महालक्ष्मी जी की पूजा। अब अच्छा, बीच में नहीं कर सकते। बस जैसे मान लीजिए कि आपका महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान चल रहा है और बीच में आपने श्राद्ध कर लिया, तो वो गलत है। हाँ, हाँ, यही तो ये 7 तारीख को खत्म होगा, उसके बाद फिर शुरू करवाऊं? हाँ, कर सकते हैं। जी, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाराणसी, अयोध्या तीर्थ, आप जहाँ कोई भी तीर्थ करना अनिवार्य है। वो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि गया जी से वाराणसी और अयोध्या पास में है, तो वहां पे दर्शन करते हो आप अपने घर जा सकते। अंजलि जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो आपने भगवत गीता का ये 7वां अध्याय और दूसरा अध्याय बताया, ये अभी जैसे ये हिंदी वाली भी गीता जी एक आई हुई है ना, एक जो हिंदी में पढ़ते हैं, जो शायद थोड़ी समझ में आती है। संस्कृत वाली तो सर बहुत मुश्किल है पढ़नी भी, और वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो मैं नाम भूल रही हूँ, गीता, हरि देखिए, गीता। पाठ जो है वो संस्कृत से ही होता है। हिंदी वाला आप अपने समझ के लिए पढ़ सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन पाठ की कैटेगरी में संस्कृत वाला ही आता है। तो सर एक चीज मुझे ये बताइए, जैसे मेरे लिए संस्कृत पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो यूट्यूब पे ये पूरा हम देखिए, हमने पूरा एक अक्षय तृतीया से भगवत गीता की क्लासेस चल रही। सर वो मिस हो गया सर मेरा, मुझे पता नहीं था वो वाला चल रहा है। तो आप एक काम करिए, आप अमावस्या वाले दिन किसी ब्राह्मण को बुला के संपूर्ण गीता का पाठ अपने पितरों के लिए करें। ठीक। वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप करोगे तो उच्चारण गलत होगा, प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पंडित जी को बुलाइए, उनको बोलिए कि गीता का पाठ करना है। अगर तिथि पता है आपको अपने पूर्वजों की पुण्य तिथि, तो उस तिथि पे करवा लीजिए, नहीं तो अमावस्या पे। ठीक है सर।
स्वाति जी। जय श्री कृष्णा सर। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे अपने पूर्वजों के लिए जैसे वृद्धाश्रम में कोई भोज करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, इस टाइम पे करवा लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। हाँ, लेकिन वो सर शाम के टाइम ही वो लेते हैं, मतलब वो खाना खाने का शाम के टाइम ही मतलब पैसा लेते हैं शाम के खाने का। नहीं, दिन में भी तो खाते होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो पैसा साढ़े हम इस समय डिपॉजिट करवा दे खाने के नहीं लिए। नहीं, देखिए कभी भी ऐसे पैसे डिपॉजिट नहीं कराए जाते हैं, आपको वहां जाके उनको सर्व करना हो। जी 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 सर, लेकिन वो शायद शाम के समय ही ये परमिशन मिलती है हमको सर्व करने की। तो देखिए बेहतर टाइम मैंने आपको बता दिया, अब अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर शाम को जी करिए, जी जी, आपके ऊपर है। ओके ओके। ठीक है। और सक्षम मैं एक वो अनाउंसमेंट दे दूं सबको। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, वो मैं भूल गया। मैंने बोला था कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है उस पर टेलीग्राम पर, जहां पर आप भगवत गीता सीख सकते हैं और वहां पर वो बहुत सारे रिचुअल्स हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी भागवत गीता की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, उनकी मीनिंग को डिकोड करना चाहते हैं, या आने वाली चीजों में मतलब आने वाले दिनों में हम वहां पर बहुत सारे रिचुअल्स आपको सिखाने वाले हैं। तो आप में से जो लोग भी सीखना चाहता है, आप सभी के साथ मैं एक अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक को जिसके पास टेलीग्राम डाउनलोड है अभी, वो अभी क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। और अगर आपके पास फोन में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है, तो आप इस लिंक को सेव करके रख लीजिएगा। जैसे आप टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ओके, बाकी सारी वहां पर रिचुअल्स की अपडेट्स वहीं पर आपको मिलती हैं। शिक्षा में भी हमारी कितने बजे क्लास चलती है वहां पर मॉर्निंग में? और अभी तो 8 बजे, कभी 9 बजे हो रहा है, वैसे टाइम 7:30। अच्छा, वैसे ऑफिशियल टाइम 7:30 है, लेकिन क्योंकि सक्षम के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं तो कभी 8 बजे होती है और कभी 9 बजे भी होती है। ठीक है, तो आपको वहां पर डेली की डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अर्ली मॉर्निंग या एक दिन पहले अपडेट मिल जाती है कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट डे होने वाली है वो किस टाइम पर होगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप सभी सर आप म्यूट है। तो आप सभी के पास लिंक पहुंच चुका है। तो आप इस लिंक पर क्लिक कर अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां पर सक्षम खुद आपको मॉर्निंग में भागवत गीता पढ़ाता है। और आने वाले टाइम के अंदर बड़े सारे रिचुअल्स वहां पर हमने सोच रखे हैं कुछ, तो वो आपको सिखाए जाएंगे। ठीक, यस। शैलजा जी। Jai Shri Krishna, sir. जय श्री कृष्ण। So, my dad had gone to Gaya, so he gave me the Padam of Gaya. Can I keep it in the puja यस and chant Vishnu Sahasranam, which I chant every day? So, Archana, can I do to this Padam? यस यस, Okay, यू sir. कैन डू। So, when you showed that pic immediately, I had not kept it in the puja room, so I remembered that. So, I'll put it in the puja room. Tomorrow I can keep it. यस यस, यू कैन कीप, नो इश्यूज। It's okay, na? In the Pitru Pakshas, Yes, if I yes. keep it? Okay, सफिशिएंट कर सकते। okay, sir. Thank you, sir. सुरेश जी। नीलम जी। हेलो जी। हाँ सर, ये पूछ रहा था जैसे हमने गया में अपना पूरा तर्पण कर दिया है सर, अपना माता पिता का, तो फिर वो हर साल करना पड़ता है कि ऐसे नहीं करना पड़ेगा? ये हर साल गया जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, हर साल नहीं सर, जैसे अपने घर पे कुछ करना है तो। हाँ, वो देखिए देव कार्य पितृ कार्य हमेशा चलते रहे। अच्छा, अपन पूजा पाठ कर सकते हैं ना? मतलब आपको हर साल वार्षिक श्राद्ध करना होता है, वो आप अपने शहर में भी कर सकते हैं। नहीं, जैसे हमने गया में पूरा वो कर दिया है सर, बिठा दिया है गया में पूरा, एक जो हम लोग के मदर फादर का जो भी था वो सब हमने गया में कर दिया है।
अब उसके देखिए, बाद सिर्फ फादर मदर का ही पितरों में नहीं माना जाता। मैंने आपको बताया, आपने किसी प्लांट को कुचल दिया, वो भी पितरों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उनका नेक्स्ट, जैसे आप अपने शहर में आप कुछ दान कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, तर्पण आदि कर सकते हैं, ये आपको हर साल करना होता है। तर्पण, ब्राह्मण भोज, ये सारी चीजें। अच्छा, जो मतलब जल वगैरह देते हैं वो हर साल करना ही पड़ता है? जी जी, वो तो हर अमावस्या को करना चाहिए वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे अपन से दैनिक जो पूजा पाठ करते हैं वो कर सकते हैं अपन पितृपक्ष में? आप बिल्कुल, वो क्यों बंद करेंगे, आप बिल्कुल उसको तो कंटिन्यू रखना ही। अच्छा अच्छा सर। और जैसे अभी जो दिया का बताया आपने, वो दिया मतलब ही रख सकते हैं अपन ने? मंदिर में रख सकते हैं। पितरों को जो दिया अर्पित कर रहे हैं आप, वो मंदिर में ही रख सकते हैं, कोई इसमें इशू। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में सर, है ना? हाँ, मंदिर का जो भी डायरेक्शन। जी 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 जी। और जल वगैरह चढ़ा सकते हैं अपन ना? जी जी सर, ओके सर। नीलम जी, आवाज आ रही है सर? जी। हाँ जी सर, अभी आपने कहा था कि माँ सीता ने वहां उनका श्राद्ध किया था, है ना? तो मान लो कि अगर बच्चे नहीं जाते वहां, तो क्या लेडीज वो कर सकती हैं? बहुएं नहीं, मतलब। मैंने वही बताया, लेडीज नहीं कर सकती। अच्छा। सीता जी जो है, वो उनको आप लेडी की कैटेगरी में ह्यूमन फॉर्म में मत समझिए। वो लक्ष्मी जी की अवतार थी। हाँ लक्ष्मी है, यस सर, वो मेरे सेपरेट। अच्छा अच्छा, ओके। और दूसरा मेरा ये है कि जैसे हम अर्ली मॉर्निंग पूजा कर लेते हैं, तो ये जो आपने टाइम बताया है, तो इसके लिए क्या दोबारा बैठ सकते हैं? बंदा मुंह हाथ धो के बैठ जाए दोबारा, या नहा ये पितृपक्ष के लिए, पितरों के निमित्त अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इस समय आपकी पूजा है वो सेपरेट, वो देवताओं के लिए। समय के बीच में तो आपको वापस से स्नान क्या करना। सोया जाता है बच्चों का? हाँ, तो फिर अनिवार्य। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो हम ना भी कुछ करें, तो क्या हम उनका शुक्राना तो कर ही सकते हैं ना? देखिए, शुक्राना तभी होगा जब सर गया तो इन बिटवीन, जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं इंडिया में नहीं रहती सर, तो मैं उससे पूछ रही थी भी चलो यहीं बैठे कि हम उनका शुक्राना कर सकते हैं कि हम उनकी वजह से इस दुनिया में आए हैं, तो ये थैंक यू। रिचुअल्स आप करिए जो मैंने आपको बताए हैं। जी हाँ जी, हाँ जी। बट अगेन, ये आप दिमाग में रखिएगा कि ये गया श्राद्ध का रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे हमारी फैमिली में एक जने ने किया है, उसका नहीं काउंट होगा? वो उनकी लाइबिलिटी। आपके बेटे ने किया है क्या? नहीं, मेरे भाई ने किया। तो आपके भाई ने किया है ना, तो वो तो अलग गोत्र हो गया ना मैम। अलग हो गया ना? तो मैरिज के बाद चेंज हो गया है ना। नहीं, बेटे का तो मैंने सोचा तो हुआ है। किसी करा ना मैम। हाँ जी। अच्छा, गया जाना जरूरी है? बिल्कुल। ओके, चलो इस अब पक्ष में नहीं जा पाए आप, तो आप अगले श्राद्ध में जाइए, लेकिन जाना ये कंपल्सरी। जरूरी है कि हम श्राद्धों में ही आए? क्योंकि मैं पता नहीं मैं कब आऊंगी, तो हम किसी दिन नहीं जा सकते वहां? जा सकते हैं। सबसे उत्तम तो श्राद्ध पक्ष ही है, लेकिन अगर आप श्राद्ध पक्ष में किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो अमावस्या होनी चाहिए, कोई भी अमावस्या। हाँ, वो हो सकता है सर, वो तो हर महीने बाद आ जाती है, तो किसी भी अमावस्या पे हम जा सकते हैं वहां पे ना। बस यही था मेरा, वही क्योंकि ना ये बंधन आ जाता है कि होती नहीं मैं वहां पे इन दिनों में ना। अच्छा, तीसरा मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं बेटी के पास रहती हूँ यहाँ पे ना, तो क्या मैं दाल चावल जो भी मेरे मन की श्रद्धा हो वो मैं मंदिर में दे सकती हूँ अमावस्या वाले दिन? हाँ बिल्कुल दे सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए, याद रखिए। नहीं, वो तो सूखा ही दे के आऊंगी सर, जैसे दाल चावल आटा हाँ, ये। सूखा दे सकते। हाँ, सूखा दे आऊंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। शशि जी।
जी सर, मेरा भी यही सवाल था कि ये पितृपक्ष में ही जाना जरूरी है क्या, लेकिन अब वो जवाब मिल गया सर मुझे। हाँ, अब जैसे मेरी मदर बहुत ओल्ड है सर, 82 इयर्स की है, मैं जाना चाहती हूँ तो भी उनको छोड़ के अभी तो नहीं जा सकती, मतलब पॉसिबल नहीं है। फिर जब कभी होगा सर जाएंगे, लेकिन जाना तो है मुझे सर। बहुत सालों से मुझे ब्राह्मण ने बताया था कि गया एक बार आप जरूर जाके आओ, लेकिन तब मैंने बेटा छोटा था, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है तो ये समस्या है मेरे आगे। लेकिन फिर कभी मौका मिला तो जरूर जाऊंगी सर उसको जा लेके। सकते हैं आप, वैसे सबसे हाँ उत्तम जी, पितृपक्ष है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं तो अमावस्या का होना अनिवार्य है, कोई भी हाँ अमावस्या। जी सर, ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ज्योति जी। ज्योति जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही? जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आपने दिया जलाने के लिए बोला है नॉर्थ ईस्ट साइड में पितरों के नाम पर एक अलग से, वो हमको केवल 15 दिन, ये जो 15 दिन चल रहा है इसमें जलाना है या फिर जी जी, बस हमेशा बस। जलाना है? नहीं, ये बस 15 इसी दिन में। श्राद्ध पक्ष में। और सर बाकी टाइम पे हमें अपने पितरों के लिए क्या करना चाहिए? अमावस्या में हर अमावस्या को तर्पण कराया जाता तर्पण है, और मतलब क्या होता है? तर्पण एक रिचुअल है, पितरों को जल दिया जाता है। उसमें जो घर के मेल सबसे अच्छा, बड़ा मेल मेंबर है, रात में जल दिया जाएगा? मॉर्निंग। सर उसका टाइमिंग क्या होगा? उसका वो अमावस्या वाले दिन देखा जाएगा। वो एक रिचुअल है जिसमें हम देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को जल देते हैं। वो जल देने का एक पूरा विधान है, वो ऐसे नहीं कि आपने जल दे दिया बस, उसमें पूरा विधान है। तो उसके लिए आपको किसी ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा और आपके जो हस्बैंड होंगे वो करेंगे उसको। जी सर। और सर जैसे पंडित से पूजा कराने के लिए आपने बोला है, तो कौन सी पूजा करवानी चाहिए? एक तो आप यही करवाइए, तर्पण अमावस्या वाले दिन। हाँ, और शायद हम लोग भी लाइव वो करवाएंगे सर्वपित्र अमावस्या पे। और दूसरा भगवत गीता का पाठ पितरों के लिए। जी जी, धन्यवाद सर। सोनल जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री सर कृष्ण। मेरा क्वेश्चन इतना दो है। एक तो जैसे मेरे पापा का अभी कंप्लीट होगा 1 साल, तो उनका करना चाहिए। एक मम्मी साल के बाद करेंगे ना पूरा 1 साल। के बाद। ओके, त्र्यंबकेश्वर में सारा जो फर्स्ट जो विधि होता है वो तो सब करवाया था। हम लोग तो 3 सिस्टर्स हैं, तो हमारे कजन्स मीन्स चाचा के बच्चे लोग ने वो सब किया है। तो अगर हम गया जाते हैं तो गया में हम जो डॉक्टर्स है उनके हस्बैंड के थ्रू ही होना चाहिए कि उनके बच्चों के थ्रू भी हो सकते हैं, अगर लड़के लोग हैं तो? नहीं, हस्बैंड है तो हस्बैंड करेंगे ना मैम। आपको सिर्फ गया जाना है। त्र्यंबकेश्वर में आपका अगर संस्कार हुआ है आपके फादर का, हाँ। तो वापस त्र्यंबकेश्वर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ गया जाइए। अच्छा, अगर हमारे हस्बैंड नहीं है तो हमारे बच्चे कर सकते हैं ये? हाँ, बड़ा बेटा कर सकता। बड़ा बेटा कर सकता है ना? तो इसके लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी होती है ना? परमिशन इन अ सेंस? मीन्स फैमिली वाले को सबको बताना पड़ता है हमारे परिवार में कि जरूर नहीं है, हम लोग जाके करके आए तो चलता है? हाँ, बताइए ना, बताइए। बता के जाए परमिशन ना? लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताइए। बता के जाए। अच्छा, ये हुआ। और एक और पूछना था सर, जैसे दिया रखते हैं पनियारे पे, मेरी मम्मी हमेशा रखते हैं, तो वो हमने सुना है कि रखना चाहिए, लेकिन वो आइडिया नहीं है कौन सी दिशा में रखना चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हो? जो आप किचन में मटके के पास रखो। हाँ हाँ, नॉर्थ। नॉर्थ में। वो मटका भी नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ में तो नहीं आ रहा है मेरा डायरेक्शन, मेरा जो डायरेक्शन आ रहा है वो ईस्ट में आ रहा है, पनियारा ईस्ट में आ रहा है। कोशिश करिए कि उसको नॉर्थ में कर लें। नॉर्थ में कर, ठीक है। कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाया तो फिर ईस्ट में रखिए। क्या वो, देखिए वाटर जल का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हाँ, है। वो नॉर्थ है।
तो नॉर्थ में सबसे बेटर रहे। ओके ओके, थैंक यू सर। कोमल जी। हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पापा का अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, 2 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है। उनका जो वर्ष साल लगता है तो करते हैं ना, वर्ष ही वो हो गया है। तो ये बेटी हूँ तो मैं आप घर में मेल मेंबर कौन? घर में मेरा भाई है। तो उनको गया भेजिए ना। अच्छा, अभी जस्ट वर्ष ही हुआ है, उसके बाद अभी इस 15 दिन में वो गया जा सकता है? 1 साल हो गया है ना। हाँ, अभी 2 दिन पहले ही हुआ है 1 साल। हाँ, तो उनको आप गया भेजिए और आप ये सारी रिचुअल्स करिए जो मैंने आपको बताया। दिया जलाना हो गया, दान देना हो गया और भगवत गीता का पाठ हो गया। भगवत गीता का पाठ डेली करना है या उसी तिथि को करना है सर? उस तिथि पे करना तो अनिवार्य है। आपकी श्रद्धा है तो आप डेली भी कर सकते हैं, कोई समस्या। एक्चुअली कल ही हुई थी बरकी सर, कल ही कंप्लीट हुआ है, विधि हुआ, जो भी दान देना, जो पूजा करना, जो कुछ भी होते हैं ना, वो कल कंप्लीट हो गया। कल 1 साल पूरा हुआ है ना। हाँ हाँ। अब तो 1 साल के बाद करें, आप वार्षिक श्राद्ध करेंगे ना। बिल्कुल 1 साल कंप्लीट होना चाहिए बस। हाँ, 1 साल कंप्लीट हुआ है। 1 साल पे जो होता है हम लोग के यहाँ, जो भी ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान या जो दान करना, वो पूरा रिचुअल हुआ है। नहीं नहीं, वो रिचुअल अलग है, गया श्राद्ध अलग है। गया श्राद्ध का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके कस्टमरी रिचुअल्स जो भी होते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने घर में पापा के लिए दीपक जला सकती हूँ और वो गीता का पढ़ सकती हूँ, है ना? ठीक कर सकती है। सोनाली जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। सर जैसे हम लोग है ना घर में वो धूप जलाते हैं, जिसमें एक कंडा लेके उसको गर्म करके उसके ऊपर घी गुड़ और खीर की आहुति देते हैं, और उसके बाद हम जल लेके 3 बार उसमें तिल और कुशा से घर में ही हम लोग जल का तर्पण भी करते हैं सर। तो ये इस दरमियान हम लोग एक दिया भी लगाते हैं, और ये हम पूरा साउथ डायरेक्शन में फेस करके करते हैं सर। नहीं, तो ये जी सही नहीं है। पितरों के लिए तर्पण साउथ में करा जाता है, लेकिन दिया साउथ में नहीं लगाना होता। दिया नहीं साउथ मतलब में सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है और उनके निमित्त उस समय जो कर्म में साउथ में दिया लगता है। सर, तो तो आप वो जो धूप करते हैं और वो जल तर्पण करते हैं वही करे, दिया ना लगाए। ठीक है सर, ऐसा दिया कर सकते। लगाइए, लेकिन दिया नॉर्थ में लगाइए या ईस्ट में लगाइए। अच्छा, वो दिया को नॉर्थ में लगा के फिर ये चीज कर सकते हैं जो हम रेगुलर करते हैं हमेशा, ये जी, हम आप करीब कर सकते 8-10 हैं, साल से। लेकिन ये एक बहुत ही संक्षिप्त प्रोसेस है। पितृपक्ष में या अभी जो अमावस्या आएगी ना, इसमें पूरा पूर्ण तर्पण करवाइए। आप सिर्फ पितरों का तर्पण कर रहे हैं, लेकिन तर्पण के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले देवताओं का तर्पण करा जाता है, फिर ऋषियों का तर्पण करा जाता है, फिर यमराज का तर्पण करा जाता है, फिर पितरों का तर्पण करा जाता है, उसके बाद भीष्म तर्पण करा जाता है। भीष्म तर्पण के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देके पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा जाता है। तो इस बार पूरा करवाइए आप। तो सर घर में तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के। वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार जैसे इस बार किसी ब्राह्मण को बुला के पूरा करवाइए। ओके ओके। तो सर वो दिया वाला एक तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में, और ब्राह्मण को बुला के घर के ऊपर वो जो कुशा वाला और प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ वो सब सही है ना सर?
कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई काले तिल डाल के जल के अंदर, और फिर वो जो अंगूठे से। आप स्वयं तो नहीं कर रहे हैं ना, वो आपके हस्बैंड कर रहे हैं ना? मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, पर जब वो ठीक। नहीं होते हैं तो उनके एब्सेंस में फिर कभी मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं करना। अच्छा, ओके। आपको नहीं करना, अब दोबारा बिल्कुल मत करिए। जी जी जी, तो सर वो नहीं होते तो फिर जैसे फिर उनके बदले में मैं नहीं करूं, क्योंकि हम नहीं। लोग सालों से कर रहे हैं ये चीज। नहीं नहीं, आपको नहीं करना, तर्पण मुझे नहीं करना है, पर धूप में कर बिल्कुल भी सकती नहीं। हूँ। धूप भी नहीं करना है, धूप जो नहीं, वो करते हैं। करिए, धूप करिए, अच्छा, धूप में कोई जो प्रॉब्लम नहीं है। 3 आहुति And देते even हैं हम लोग। वो जी सर। पितरों के निमित्त आप दे रहे हो क्या? हाँ, पितरों के निमित्त दे रहे तो हैं। आप नहीं दे सकते। तो बिना पितरों के निमित्त करके फिर वो कैसे करे सर? जैसे आहुति देना है मुझे डेली पितृ पक्ष में, तो मैं कैसे करूं? मुझे करना है तो ये। किसी देवी देवता के निमित्त दीजिए ना, अगर अच्छा। उनका प्रोसेस पता है आपको। पितृ कार्य, कोई भी पितृ कार्य फीमेल्स नहीं कर सकते, निषिद्ध है। और सर उसी टाइम पे हम 7वें अध्याय का और चतुश्लोकी भागवत के जो अभी आप बता रहे थे कि आप वो श्लोक बताएंगे, वो भी हम लोग करते हैं सर उसी टाइम पे बैठ वो के। आप पढ़ सकते हो। अच्छा। भागवत और गीता का पाठ आप कर सकते हो अपने और पितरों के लिए, बीइंग अ फीमेल, लेकिन कोई भी पितृ कार्य आप नहीं कर सकते तर्पण कार्य इत्यादि। में। ठीक है सर, जैसे इंदौर में तो अपने सर्व पितृ अमावस्या का एक रहता है, तो वहां पे सामूहिक में जो होता है, वहां पे जाके अगर बैठना है तो वहां पे भी मुझे नहीं बैठना है, मेरे हस्बैंड को ही बैठना हस्बैंड है। के साथ बैठ सकते हो। मैं बैठ सकती हूँ वहां जाके, पर मुझे अकेले जाके फिर वहां पे नहीं करना है। सर वहां पे मैंने देखा है जैसे कई लेडीज लोग अकेले आके करते हैं, तो एक थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर कि वो लोग ऐसे क्यों अलाउ करते हैं? वहां पे भी ब्राह्मण ही करा रहे हैं सर। देखिए, अब बहुत सारी बात ये होता है कि चलो जो आ रहा है उसे करने दो। इवन आपको त्र्यंबकेश्वर गया में भी ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे कि जो कर रहा है करने दो, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है। जी सर जी। फीमेल्स असिस्ट करती हैं, जैसे अगर हस्बैंड ने कुशा पकड़ी हुई है तो फीमेल असिस्ट कर रही है, वो अलाउड है और वो ऑस्पिशियस भी माना जाता है। लेकिन अगर फीमेल ही मेन पूरा वो कर्म कर रही है तो वो गलत। जी सर जी। लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कुछ चीजें जैसे नमक खरीदना या गेहूं का आटा पिसवाना या झाड़ू खरीदना, ये तीनों में से कुछ कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए सर? पितृपक्ष में इन जनरल आप पूछ रही हैं? जी जी, अभी जैसे पितृपक्ष में कुछ चीजें रह गई है तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गेहूं पिसवाना है या झाड़ू खरीदना है या नमक खरीदना है, 3 में से कोई एक चीज, मतलब तीनों। आप जिस तिथि पे आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं अपने पितरों का, हाँ वो जी और अमावस्या वाली तिथि अवॉइड करके बाकी में आप कर सकते। जी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सीमा जी। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मेरे हस्बैंड के एक अंकल हैं, वो उनके कोई भी बच्चा नहीं था, उनकी शादी ही नहीं हुई, तो उनको मुक्ति कैसे मिली? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर मेरे हस्बैंड के एक अंकल थे, उनकी शादी नहीं हुई, उनके अपना कोई भी पुत्र या कोई पुत्री नहीं है, तो उनके लिए कौन श्राद्ध कर सकता है? कोई रिलेटिव होगा जी। वो जाकर उस भाव से कर दें कि इनको तृप्ति मिली है। अब बच्चा कोई भी नहीं है तो फिर उनका किया हुआ भी लगेगा। ओके सर, और एक में हो सकता है मेरा क्वेश्चन बहुत अजीब हो, जैसे कि आजकल के टाइम में लोग अबॉर्शन करा देते हैं, या छोटे बच्चे होते हैं जो गुजर जाते हैं किसी बीमारी की वजह से या कोई, तो उनके लिए पितृपक्ष में भी उनका भी तो श्राद्ध करता होगा ना? जब भी हम तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो उनके नाम से पिंडदान करा जाता है। जो अबॉर्ट हो गए हों, जो आपको पता भी नहीं है कि वो आपके शरीर में थे और कब चले गए, उनके लिए करा जाता है। जी के लिए करा जाता है, और उनका नाम प्रॉपरली उनका बोल के करा जाता है कि जो अबॉर्ट हो गए हों, जो इस संसार में हमारे थ्रू आने वाले हों, ना आ पाए हों किसी भी कारण, उनके लिए पिंड है बोल के कराया। हाँ जी। नहीं, जैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना कि लड़की है तो अबॉर्ट करा देते हैं, तो इंडिया में ये चीज तो काफी चलती है ना? ऐसा तो इंडिया में नहीं है मैम, आपको आई थिंक कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है।
अगर इंडिया में ऐसा है कि अगर लड़की है तो अबॉर्ट करवा देते तो फिर हमारी पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है? नहीं सर, मेरे किसी जानकार की बात नहीं, करने में आप बहुत- देखिए, आपके किसी जानकार ने कराया हो तो आप उस पे इंडिया मत बोलिए ना, आप पूरे हाँ। भारत से ले सकते हो। उसमें आपके किसी जानकार ने कराया होगा, दैट इज वन जी। एक्सेप्शन। तो क्या सब Yeah. करा रहे हैं इंडिया में? नहीं, सब तो नहीं करा रहे, लेकिन ये इंडिया में इलीगल तरीके से ये चीजें भी होती है ना, ये मेरा नहीं, ऐसा कुछ, अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हमारी, बिना फीमेल्स के नहीं, ये कैसे बढ़ जाएगी? ये तो नहीं मैं बोल सकती, पर मैं नहीं, ये बोल सकती अब हूँ। आप इसका आंसर मुझे दीजिए, आप क्यों नहीं ये आप क्यों नहीं बोल सकते? तो मुझे क्या बोलना चाहिए सर? इंडिया में काफी फीमेल्स के साथ तो ये होता नहीं रहता है नहीं, ना। एक दो केसेस अगर कहीं पे हो रहे हैं अज्ञानता जी। वर्ष में, आप पूरे भारत को नहीं ले सकते। नहीं, वो मैं वापस लेती हूँ। हाँ जी, मैं अपना भारत शब्द वापस लेती हूँ। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री आपको नहीं मिलेगी जहां पे फेमिनिन कॉन्सेप्ट है भगवान का। जी। भारत एक ऐसा देश है जहां पे जो आदि शक्ति है उनकी पूजा सर्वप्रथम करी जाती है। हाँ जी, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते ना। सौंदर्य लहरी में एक जो प्रथम श्लोक है उसका जो भावार्थ है वो यही है कि शिव शक्ति हटा देंगे, यानी कि वो ई जो फेमिनिन एनर्जी है उसको हटा देंगे तो वो बन जाता है शव, यानी कि भगवान शिव पराशक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। वो शव के नहीं, मैं एग्री, मैं जो इस है बात से फेमिनिन एनर्जी। तो ये हमारे संस्कार हैं कि यहाँ हाँ पे जी, ये मैं एग्री पूजा करती हूँ आपके। है। तो ये अबॉर्शन वाली आपकी जो बात है कि इंडिया में ज्यादातर ऐसा होता है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और ना हमने कभी ये देखी है। किसी कहीं जगह एक दो केसेस अगर किसी के सुनने में आ रहे हैं तो वो तो किसी भी country में आपको मिल जाएंगे ऐसे एक्सेप्शंस। जी, नहीं, मैं खुद इंडियन हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद भगवान पे पूरा विश्वास करती हूँ, और जो आपका कॉन्सेप्ट है बोलने का, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ। पर थोड़ा मेरा क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने पुट करने में आगे पीछे हो गया, लेकिन क्वेश्चन तो मेरा वही था कि जो अनजाने में लोग करते हैं या जानबूझकर अबॉर्ट करते हैं, उन बच्चों के लिए भी तो श्राद्ध की तिथि बिल्कुल होनी चाहिए ना। वो होता है, और उनके नाम से करा जाता है कि जो अबॉर्ट हो, जैसे जो क्रिटिकल प्रेगनेंसीज हैं जहां पर या तो मदर की जान बच सकती है या चाइल्ड की जान बच सकती है, वहां मदर को बचाया जाता है, तो वो जानबूझ के ही अबॉर्शन करवाया जा रहा है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए कराया जा रहा है, उनके निमित्त करा जाता है। या अगर किसी गलत इंटेंशन से भी, मान लीजिए कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है और किसी ने उसके कारण अबॉर्ट करवा लिया है, तो वो है तो पाप कर्म, उसका फल आपको मिलेगा, उस पाप का फल आपको मिलेगा, लेकिन वो जो सोल है जिसको आपने इस दुनिया में नहीं आने दिया, उसकी तो पहले मुक्ति हो, उसके निमित्त अबॉर्शन करवाया, उसके निमित्त श्राद्ध वहां पे करवाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो जो अबॉर्शन करवाया है, इंटेंशनल अबॉर्शन, वो कर्म आपका कट गया, नहीं, उसका जो परिणाम है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो सोल जो अटकी हुई है उसको तो मुक्ति हम पहले दें, तो उस निमित्त से करवाया जाता है। हाँ जी, थैंक यू। अनिल जी। Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, I don't have kids, and can I do this one Swayam Tarpan? आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। No, my father, okay. For me, can I do it for myself? Previously, Gaya was doing that. आप जीवित हैं तो आप अपने लिए कैसे करेंगे? वही, but after me, nobody is there to do Shraddh, no? आपके कोई सन इन लॉ ऐसा भी कोई नहीं है? No. कोई भी नहीं? No, sir. तो फिर आपके लिए विष्णु मंत्र जो मैंने अभी बताया था, जिसके निमित्त 50 इयर्स के बाद उसका पाठ करा जाता है, उसकी दीक्षा लेना अनिवार्य है। Okay. And previously they used to do it in Gaya, sir. They used to do it as Swayam Pind Pradhan Kar.
something they were doing, and now they have stopped it. Is it right? कौन कर रहा था पहले? वो गया पे कर रहा था. नहीं, कौन कर रहा था? I don't know, sir. I don't know. I have heard that previously they used to do in Gaya. स्वयं पिंड प्रदान कर सकता था. नहीं, ऐसा नहीं. This is a ghost पूजा. Okay. ओके, तो जब तक ये प्रेतों के लिए करा जाता है, पितृ जो है दे आर इन द प्रेत यूनिट. Okay. तो आप अपने लिए नहीं कर सकते. Okay. स्वयं पिंड अगर प्रदान. वो दीक्षा भी आप उस विष्णु मंत्र की नहीं ले सकते, देन आपकी एज क्या है? 60 सर. तो बिकम, आप देखिए, नाउ यू आर 60, आप ऑलरेडी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हो, है ना. संसार का जो जीवन है, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दैट ऑलरेडी. सो बी टोटली डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्ण. जाके वृंदावन में, आप कहाँ रहते हैं? वृंदावन में शिफ्ट हो जाइए. No, Bangalore. I am Bangalore. हाँ, आप वृंदावन शिफ्ट हो जाइए. मेक श्योर दैट यू डाई इन वृंदावन भक्ति करते हुए. यू विल गेट मोक्ष. Okay, sir. Thank you. पूजा जी. राधे राधे सर. राधे राधे. सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो उनको 3 साल हो गए, और हमारे यहाँ पे ना जो वार्षिक श्राद्ध होते हैं ना, वो 4 साल के बाद स्टार्ट करते हैं. Okay. तो मतलब तो अभी 4th ईयर में आप गया ही जाइए सीधा. ठीक है. और सर एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी आपने बताया कि अगर गया जी जाते हैं तो आफ्टर तीर्थ करते हैं कोई भी, तो प्याज लहसुन नहीं खाना होता जब तक आप सत्यनारायण की कथा नहीं कराते. तो मतलब ये तीर्थ करने के बाद सत्यनारायण की कथा करानी है या डायरेक्ट? गया जी में आपने श्राद्ध किया, उसके बाद आप किसी तीर्थ स्थान पे जाइए. फिर आप अपने घर वापस. ओके. और सर एक चीज और पूछनी है, ये जो आपने टाइमिंग्स दी हैं 11:26 to 12:24, ये पितरों के निमित्त ये श्राद्ध पक्ष के लिए है ना डेट्स? यस, ओनली फॉर श्राद्ध टाइम. और अगर नॉर्मल ईयर में पूरे साल में इस टाइम पे कुछ हम करते हैं पाठ वगैरह, तो वो तो नहीं पितरों के निमित्त होता ना? नहीं, दिस इज ओनली फॉर श्राद्ध ना. हाँ सर, ये था. एक क्वेश्चन और है कि जैसे मेरे हस्बैंड है, तो उनकी नानी जो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके भी कोई मतलब मेरे मदर इन लॉ का भी कोई भाई नहीं था, तो मेरे हस्बैंड उनका वो कर सकते हैं ना? जी, कर सकते. आज वो हम करते हैं, वो करेंगे ही. हाँ, हम उन्हीं का श्राद्ध करते हैं, लाइक उनका और नानू का और दादू और दादी का. अभी पापा का तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो मैं और मेरे हस्बैंड ही करते हैं ये सारा. लेकिन जो आप तर्पण वगैरह बता रहे हैं ना, वो तो जब उनकी डेथ वगैरह हुई थी तभी हुआ था. रूटीन में जैसे ये जो श्राद्ध चलते हैं, उसमें हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. हमारे यहाँ पे नहीं, वो दैट इज अ रूटीन प्रोसेस फॉर एवरी अमावस्या तर्पण. ओके. तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही वो करें, हर अमावस्या में दैट इज अ रूटीन प्रोसेस. तो मतलब वो सीखना पड़ेगा किसी पंडित से पहले? सीख तो शायद मुश्किल है थोड़ा. आप एटलीस्ट श्राद्ध की जो अभी अमावस्या आ रही है ना, उसमें जाकर करवाएं. ठीक है. वो अगर सीख पाए, उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण, बहुत सारी चीजें होती है, क्रियाएं बहुत सारी, सीख पाए तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. तो वो मतलब इस अमावस्या पे हम करवा लें. और जैसे आप ये एक चीज बोल रहे थे कि गया जी हर इंसान को जाना चाहिए कराने के लिए, तो अभी तक तो हम नहीं गए. तो जैसे काफी जने हमारे एक्सपायर हुए हैं, जैसे पापा हैं, और जैसे मैंने बताया नानू नानी, तो जब वहां जाएंगे तो मतलब पर्टिकुलरली उनको ये बोलना है कि 5 लोगों के लिए करना है? नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना. वो आपकी सारी पीढ़ियों को अपने आप कवर कर लेंगे. आपको मतलब कुछ नहीं बोलना. अच्छा, ठीक है सर, ठीक है. और ये तर्पण में भी हमें कुछ नहीं बोलना होता, वो खुद ही होता है? कुछ नहीं बोलना होता, कुछ नहीं. ठीक है सर, बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद. रचिता जी. हेलो. जी, हेलो. आवाज आ रही है सर? राधे राधे सर, सुन पा रहे हैं सर? जी.
सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोगों में कहते हैं कि अगर किसी घर में किसी की डेथ हो जाती है तो जब तक साल भर नहीं होता, अगर जैसे अभी पितृपक्ष है, मेरे फादर इन लॉ की अभी फेब में डेथ हुई, तो इस बार किसी का भी मतलब पूजा नहीं होगा उसका, 1 साल वेट करना होता। मतलब हम लोग जो पहले गुजरे हुए उनका भी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, उनके निमित्त कर सकते। जैसे सर हम लोग उन लोग के जैसे खाना वाना जो पंडित जी लोग को खिलाते थे, जो पूजा करते थे, जो और मतलब फादर इन लॉ के फादर मदर थे, पर हम लोगों में बोलते कि अभी जैसे इस साल हम लोग अब किसी का कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो कस्टम आपके यहाँ फॉलो हो रहा है तो हाँ। आप उसको फॉलो करिए, कोई इशू नहीं। सर तो फिर हमको एक पंडित जी ने मतलब उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि ये आप लोग गलत करते हो, क्योंकि हर बार उन लोग की एक उम्मीद होती है कि आप उनको खाना दोगे साल में एक बार, और आप नहीं करते हो तो वो वही भूखे मैंने रहते आपको हैं। पहले वही बताया कि जो ऑलरेडी पास ऑन हो चुके हैं, 1 साल से हाँ। ऊपर वाले, उनका करा जा सकता है। हाँ। बट आपके यहाँ पे अगर वो रिचुअल फॉलो हो रहा है कि आप 1 साल अभी कुछ नहीं करेंगे, तो वो कस्टम आप फॉलो कर हाँ। सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। सर नहीं, जैसे हमारे ऊपर है तो क्या उनको जो पहले जो गए हुए हैं उन्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है वो भूखे रहते हैं तो? मैम मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि उनके लिए कर सकते हैं, बट फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ठीक। हमारे यहाँ पे हाँ अभी होता ऐसा सर बोला हमारे यहाँ गया। पर, उस चीज को चेंज मतलब फिर पूछ के चेंज करूंगी कि नहीं, उनको तो तकलीफ हो रही है ना, इसलिए ये मैंने पूछा किस सर आपसे। कस्टम से चला आ रहा है आपके यहाँ पे, वो समझना पड़ेगा पहले, फिर ही इसमें मैं कुछ अच्छा बता पाऊंगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ये एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी के लिए, कि जो त्रयोदशी आएगी अभी, त्रयोदशी से लेके अमावस्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या जो अभी पितृपक्ष की होती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होता है। तो थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकते हैं, या मतलब ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम रहता है, थोड़ा सा एनर्जीज भी यहाँ पे एग्रेसिव होती है। तो कोशिश करिएगा कि सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना निकले, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। पितृपक्ष में आपको अपने पूर्वजों के सपने भी आ सकते हैं, तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बार बार सपना आ रहा है तो इंडिकेशन गया श्राद्ध का है, कि गया श्राद्ध करना पड़ेगा। और जैसे त्रयोदशी से लेके अमावस्या तक इवनिंग के समय में किसी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा घर में क्रिएट करना होता है। तो उसमें आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जैसे अभी हवन सामग्री हमने सभी को पहुंचवाई है, तो उस हवन सामग्री को उसमें थोड़ा सा घी डाल के, शहद नहीं डालनी, और गाय के कंडे के ऊपर, कंडे को थोड़ा सा ब्रेक करके आप उसे प्रज्वलित करिए, पूरे घर में घुमाइए और फिर घर के सेंटर में कहीं पे प्लेस करिए। तो उससे बहुत सारी जो एनर्जीज हैं वो शांत होंगी और घर में पॉजिटिविटी बनेगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, स्पेशली त्रयोदशी से लेके अमावस्या तक जो अपकमिंग है। चलिए 1-2 क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। प्रियंका जी। तब नहीं आ रहा था, तब मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। जैसे कुछ मतलब वो मुझे ये पूछना था, मेरे पास तो डेट 2 साल हो गया है। वॉइस नहीं आ रही है सर अभी आ रही है? हेलो सर, जी आ रही है? हाँ जी सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। वो सर मुझे ये पूछना था, मेरी मम्मी का डेथ वो 2 साल हो गया है, एंड मैं एक ही लड़की हूँ उनकी, तो मैं शादीशुदा भी हूँ। और यहाँ पे मतलब कोलकाता पे, यहाँ पे बंगाल में ये कहा जाता है कि जमाई मतलब सोनी लॉ वो सास ससुर को नहीं छूते, आफ्टर डेथ छूते भी नहीं है, और उनका काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो उस टाइम
मैं अकेली लड़की हूँ और कोई मतलब रिलेटिव भी नहीं है और मेरे मामा ये सब भी नहीं है, तो मैंने ही किया था उनके काम सारे। इसमें क्या बोलूं मैं, शास्त्र सम्मत तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ सर, वो अब तो पंडित, तब जो पंडित जी कराए थे उन्होंने ही सब कुछ करवाए थे, उन्होंने ही बोला था। हाँ, और यहाँ पे बंगाल में तो ये भी रिचुअल्स है कि वो जैसे बेटे लोग वो सर मुंडवाते हैं ना आफ्टर 13 डेज, मैंने भी करवाई थी। वो यहाँ पे एक चोटी रख के फिर मैंने भी सर मुंडवाई थी मम्मी के लिए। मैम देखिए, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऐसा। ये बंगाल में क्या होता है अब उसमें मैं नहीं कह सकता, बट शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। मैंने किया है ये सब, इसलिए मुझे जानना था ये। आपने करा है तो मैम देखिए, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत नहीं है और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रहा हूँ, तो अब इसमें क्या हो सकता है वो मेरी नॉलेज में नहीं है मैम। फिर सर क्या मतलब, कुछ अभी तो 2 साल हो भी गया है और तो जो होना था वो हो भी गया। और उन्होंने ये भी बोला था मुझको गया भी जाने के लिए, मुझे सिर्फ मुझको गया जाने के लिए। लेकिन किसी ने कहा सिर्फ मम्मी गुजर गई तब नहीं जा सकते, मम्मी पापा दोनों गुजर जाने के बाद फिर तुम गया जा सकते। अभी क्या सर, क्या ये भी एक मतलब, मम्मी, ये कौन ऐसा कह रहा है मैम? तो बिल्कुल कि मम्मी पापा दोनों गुजर जाए तब गया जाना, ये गलत है। ये आप देख लीजिए मैम, मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट ये चीज सही नहीं। सर अभी मुझे ये जानना है, अभी जो हुआ तो सब आज ही सबको सुन रही हूँ, और मैंने भी जो भी विधान किया था सब उनके इंस्ट्रक्शन से ही किया था। मैंने भी जो किया था तब, अभी मुझे ये जानना है पापा सही रहे, लेकिन एक ना एक टाइम तो उनको भी ये हर किसी को ही जाना है, ये तो नॉर्मल नेचुरल चीज है। तब मैं क्या करूं, क्योंकि उनका भी कोई नहीं है, मैं ही सिर्फ हूँ, एक ही लड़की। तब उस टाइम मुझे क्या करना होगा? मैम मैं अब देखिए, आप जो कस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही एक अलग कस्टम है, तो उसमें मैं आपको प्रॉपरली नहीं गाइड कर पाऊंगा। तो आप जिनसे आपने जिन्होंने आपको गाइड करा है, आप उनसे ही फर्दर एडवाइस लीजिए, वो ज्यादा सही है। सच बोलूं तो सर, यहाँ पे पंडित जी वगैरह बंगाल्स में मतलब मैं जहाँ कहीं भी सुनती हूँ, इंडिया में हर किसी जगह पर एक और चीज चलती है और बंगाल में एक और चीज चलती है। यहाँ पे जमाई को मतलब सॉन इन लॉ को तो मतलब बिल्कुल भी वो यही नहीं करते, सॉन इन लॉ तो टच भी नहीं कर सकते। और ये सब बहुत कुछ पाप लगेगा, नरक में जाएगा, प्रेत जोनी में जाएगा, ये सब कुछ होता होता है। इसलिए ये बहुत साल तक मतलब मेरे जब नानी थे तब से, मैंने उनसे भी पहले मैंने बहुत साल तक मैंने ये मैं वही कह रहा हूँ कि अब हाँ। देखिए, बंगाल में बिल्कुल अलग चीज फॉलो हो रही है, तो जो बंगाल के उन कस्टम्स को जानते हो, आपको उन्हीं से एडवाइस लेना पड़ेगा। अब कहाँ से कौन सही जानता है ये कैसे पता चलेगा सर? शास्त्र तो मैम एक ही होता है सर। अब वो तो है मैम, बट अब क्या कर सकते हैं ना, अब वहां पे अलग फॉलो हो रहा है, तो अब उसमें मैं भी कुछ ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहूंगा। फिर अभी क्या मैं वो दिया सिर्फ जलाऊं वो ये 15 हाँ, दिन? वो दिया जला सकते हैं आप, गीता का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई भी लेकिन ये सब तो फिर अगर ऐसा है तो सब कुछ गलत ही हो गया। पहले भी गलत हुआ है और आगे आने वाले कल में भी गलत ही होगा। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन प्लीज म्यूट रखिए सभी। तो मैम इसके लिए आपको वहीं पे गाइडेंस लेनी पड़ेगी बंगाल में, क्योंकि बिल्कुल आप अलग चीजें बता रही हैं जो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे ऐसा फॉलो नहीं होता है, तो इसमें मैं कुछ कमेंट करूं तो वो सही नहीं रहेगा ना।
थोड़ा सा आप उसको समझिए। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सब तो गलत ही हो रहा है, अभी क्या करें सर। मतलब मैं बात किसी को करिए किसी वहीं पे, आप ना, बंगाल साइड ही किसी से बात करिए जो आपको फर्दर गाइड कर, किसी वेद पाठी ब्राह्मण से बात करिए जिसको चारों वेदों का ज्ञान। शैलेंद्र जी। सर सर ये कह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पे पंडित लोगों ने ये बताया, जो खानदान होता है, फैमिली, उसमें जो सबसे बड़े अगर हैं कोई तो वो करेंगे, तो सभी पूर्वजों के लिए वो कर सकते हैं। अभी आपने हाँ बताया फुल। कि अच्छा, तो फिर अभी जैसे घर डैडी नहीं है, तो जो हमारे भैया हैं उनको फिर करना है कि नहीं करना है? क्योंकि जो डैडी के पिताजी के बड़े लड़के हैं वो अभी भी हैं, वो भैया से बड़े हैं, तो उनको करना चाहिए या हाँ फिर उन्हें भैया को? अधिकार तो उन्हीं का है। अच्छा, जो सबसे बड़े हैं ना, तो मतलब भैया भी यही करते हैं कि जब तक वो नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते, तो वेट फिर करें ना सर? हाँ नहीं, उन्हीं को करना चाहिए, वो सही। और अगर उनका इंटरेस्ट नहीं हो तो ये सब करने में? ट्रस्ट नहीं हो तो जो फिर छोटा है वो करे। देखिए ये ऑनलाइन जिन्होंने आपने भेजा है ना अंजलि जी, ये सही नहीं है। वहां जाकर करना होता है, ऑनलाइन किसी रिचुअल में आप ऐसे पार्ट नहीं ले सकते पैसे देके, ये गलत है बिल्कुल। इसका कोई रिजल्ट नहीं है कि गया में कोई ब्राह्मण कर रहा है और आपने वहां पे अपना जोड़ लिया, ये इसका कोई रिजल्ट नहीं है, ये निष्फल है। पैसे बनाने के तरीके हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आजकल मार्केट में आ गए हैं, और कुछ नहीं है। आपके हाथों से जब तक वहां पे तर्पण नहीं किया जाएगा, पिंडदान नहीं करा जाएगा, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जी सर, तो फिर इंडिविजुअल के हिसाब से भैया को करवा दें या फिर जो सबसे बड़े हैं उन्हीं के लिए फिर क्या करें? जो सबसे बड़ा होता है उसका अधिकार रहता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर जो सबसे छोटा है वो कर सकता है, बीच वाला नहीं कर सकता। उस खानदान में जो सबसे छोटा हो सर, या फिर? उस खानदान में। अच्छा अच्छा, या तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा। फिर जैसे अगर हमारे डैडी मदर नहीं है तो फिर भैया नहीं कर सकते, और बड़े हैं हमसे, और हम तो खैर अभी करेंगे ही नहीं। आपके मदर फादर नहीं है राइट, और जी आपके एक बड़े भाई हैं, जी जी। तो वो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो मैं ये नहीं करा, जैसे मेरे मदर फादर नहीं है, तो जो मेरे फादर है उनके बड़े भाई के सबसे बड़े लड़के अभी भी हैं। नहीं वो अलग है, उनकी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपकी अलग है। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज बताया उसके हिसाब से भैया को ही हमारे कर लेंगे, है ना? फिर वो खानदान वाली बात नहीं रहेगी ना सर, जो सबसे बड़े नहीं हों। देखिए, वो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जी वो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आप करिए। ठीक ठीक ठीक। और सर एक चीज और था, जैसे अभी ये जो चल रहा है 15 डेज का, तो अगर मेरा फ्रेंड है, उसके बच्चे के भी ट्यूशन लगी है, तो उसके जो टीचर है उसको क्या हम एडवांस फी इसमें दे सकते हैं, या ये जो 15 डेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही देना है? दे सकते हैं, फीस वगैरह देने में। जी। और सर जो आपने बताया था 3 प्लेसेस पे गया में जाकर के करना है, तो तीनों जगह पे हमें पिंडदान वाला प्रोसेस करना है अलग अलग, है? जी। अच्छा सर, एक चीज और था कि जैसे आपने बताया कि सभी का कर्तव्य है जो इस अर्थ पे आए हैं, तो सभी को ये करना चाहिए प्रोसेस। तो जैसे हमारे बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो वो करेंगे, हम कर नहीं सकते, तो फिर हम इस रिचुअल को कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी भी है। आपकी जब बारी अगर आती है जी तो आपको करना होगा, जब भी वो समय है। जी जी। अदरवाइज आपको अंदर से कॉलिंग आएगी गया विजिट करने की, हम्म, तो आपको गया विजिट करके विष्णुपद मंदिर में दर्शन करना। जी ठीक ठीक। थैंक यू। चलिए तो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। सर एक मिनट।
चलिए सर अभी आ रहे हैं, तो वो सेशन को क्लोज करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ तब तक। भी क्वेश्चन वरदान जी। हेलो जी हेलो, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैंने ना सेशन बहुत लेट ज्वाइन किया। मुझे जब पता चला आप एक दिया जलाने के लिए कह रहे थे, वो मुझे थोड़ा सा रिपीट कर दो। और जिनकी कुंडली, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसकी, आप अच्छा यूट्यूब पे अच्छा देखिए। ठीक। सर जिनकी कुंडली में पितृ दोष हो और संतान का सुख नहीं मिल रहा, उनको मतलब अब क्या करना चाहिए इन दिनों में? संतान का सुख इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पितृदोष है। तो इस पूरे हाँ। वेबिनार में जो चीजें बताई गई हैं वो आपको करनी है। रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक, थैंक यू सर। चलिए सर भी आ गए हैं, तो सेशन को क्लोज करते हैं। हाँ जी, चलो उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं इसी तरह की नॉलेज आपको दी जाए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मतलब कहीं भी, मत चाहे आप हमारे साथ यूट्यूब पर हैं, चाहे फेसबुक पर हैं, चाहे आप हमारे किसी पेड ग्रुप में हैं, चाहे हम आप हमारे किसी वेबिनार वाले ग्रुप में हैं, जुड़े रहिए, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए फिर जय श्री कृष्णा बोलते हैं, सेशन को एंड करते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो, अब काफी सारे क्वेश्चन ले चुके हैं, समझिए बात को। ठीक है कोमल, चलो फिर नेक्स्ट टाइम से ही, कोई बात नहीं। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ। यस, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा जी, सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण, जय सर एक श्री लेडीज के लिए तिथि कृष्ण। बता दीजिएगा कब करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।